Alright, Assalamu alaikum and a very warm welcome at UXL ट्रेनिंग प्लेटफॉर्म जिसके रिसर्च पार्टनर है नॉलेज टावर। मेरा नाम फरहान शाहिद काजी है। आई एम द फाउंडर एंड चीफ विजनरी ऑफिसर एट UXL. We will be providing you today the orientation of financial modeling and analysis. Along with me would be Tanveer Baksh, who is the lead effective trainer of financial modeling and analysis training program. He is highly professional with experience of 20 years, and he's been running this financial modeling and analysis program at UXL for about 5 years now, even more than 5 years. तो आइए जानते हैं अबाउट फाइनेंशियल मॉडलिंग एंड एनालिसिस के आज के इस ओरिएंटेशन प्रोग्राम में हम क्या क्या चीजें कवर करेंगे। सबसे पहले तो हम इंट्रोडक्शन करेंगे ऑफ फाइनेंशियल मॉडलिंग एंड एनालिसिस, बिकॉज आई डू अंडरस्टैंड कि यहाँ पे बहुत सारे ऐसे प्रोफेशनल्स हैं जो कि ऑलरेडी किसी न किसी कैपेसिटी में फाइनेंशियल मॉडलिंग कर रहे हैं, मतलब दे आर ऑलरेडी डूइंग इट। बट देन देर आर लॉट ऑफ प्रोफेशनल्स हु हैव जस्ट स्टार्टेड देयर करियर और वो फाइनेंशियल मॉडलिंग एंड एनालिसिस की फील्ड में हम नए एंटर हुए हैं। तो जो नए न्यू एंट्रेंट्स हैं और जो ऑलरेडी फाइनेंशियल मॉडलिंग है, हमने सबके लिए डिफरेंट एलिमेंट्स रखे हुए हैं जो कि आपको बहुत ही ज्यादा आपकी क्यूरियोसिटी को बढ़ाएंगे और आपको जो है वो ये नई नई टेक्निक्स भी बहुत ज्यादा पसंद आएंगी। तो हम इंट्रोडक्शन लेंगे फाइनेंशियल मॉडलिंग का पहले, उसके बाद जो इस प्रोफेशन में एंटर होते हैं फाइनेंशियल मॉडलिंग के, उनके लिए क्या क्या करियर ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज हैं इसके बारे में डिस्कस करेंगे। फर्दर विल बी डिस्कसिंग अबाउट द लर्निंग आउटकम्स। जैसे ये जो हम फाइनेंशियल मॉडलिंग सीख लेते हैं उसके बाद हमारी आउटकम क्या होगी, क्या क्या चीजें हमें आ जाएंगी। कोर्स कंटेंट विद चैप्टर प्रीव्यूज को डिस्कस करेंगे, बिकॉज होता यह है कि आपको कोर्स कंटेंट दिया जाता है लेकिन कोर्स कंटेंट में हर कंटेंट का एक विजुअल वीडियो बना हुआ है। वो वीडियो आपको जो है वो आपको और क्लैरिटी देगा कि इस चैप्टर में क्या क्या टेक्निक्स कवर होंगी। फिर हम जो है वो यूएक्सएल प्लेटफॉर्म को डिस्कस करेंगे और ट्रेनिंग प्रोफाइल जो है वो हमारे जो ट्रेनर्स हैं उनकी प्रोफाइल डिस्कस की जाएगी। हमारे पास यहाँ पे एलएमएस का फीचर प्रोवाइड किया जाता है लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम का, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। प्रोग्राम शेड्यूल के बारे में डिस्कस करेंगे। फी इन्वेस्टमेंट विद स्पेशल ऑफर को डिस्कस करेंगे। सो इट्स अ फुली जैम पैक्ड ओरिएंटेशन प्रोग्राम विद लॉट्स ऑफ इंफॉर्मेशन, एंड आई होप यू आर फुली रेडी फॉर इट, बिकॉज आई डू अंडरस्टैंड कि आज संडे है और वीकेंड है ऑब्वियसली, और बहुत सारी और फैमिली कमिटमेंट्स होती हैं। बट इसके साथ साथ आपने अपना वो टाइम जो फैमिली को नॉर्मली दिया जा रहा होता है या किसी और कमिटमेंट का होता है, वो आज आप फाइनेंशियल मॉडलिंग एंड एनालिसिस के लिए वो टाइम निकाल के आए हैं। तो अब हमारी ये जिम्मेदारी है कि हम आपको नई नॉलेज दें, आपको कुछ ऐसा सीखने को मिले कि आपको ये एहसास हो, आपको ये फील हो कि आपका आज का टाइम यूटिलाइज हुआ, आपने नई नई चीजें सीखी और मजीद जो है वो आगे फाइनेंशियल मॉडलिंग एनालिसिस की जर्नी आप स्टार्ट करने की प्लानिंग कर रहे हैं, उसमें आपको डिसीजन लेने में आसानी हो। तो आइए जानते हैं अबाउट द इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल मॉडलिंग एंड एनालिसिस। यहाँ पे मैं एक क्विक सवाल करना चाहूंगा हमारे पार्टिसिपेंट से कि आप में से कितने पार्टिसिपेंट्स हैं जो ऑलरेडी फाइनेंशियल मॉडलिंग एंड एनालिसिस ऑलरेडी कर रहे हैं, किसी न किसी एस्पेक्ट में फाइनेंशियल मॉडलिंग कर रहे हैं। जी, जस्ट रेज योर हैंड और मे बी पुट इट इनटू चैट बॉक्स लाइक आई एम डूइंग फाइनेंशियल मॉडलिंग। चाहे वो कम छोटी लेवल पे हो बड़ी लेवल पे हो, लेकिन आप कुछ ना कुछ फाइनेंशियल मॉडल्स बना रहे हैं, एनालिसिस कर रहे हैं। हाउ मेनी ऑफ यू आर डूइंग दैट? ओके, मोहम्मद फहीम इज सेइंग नॉट मी। और बाकी पार्टिसिपेंट्स? जी, आप कुछ आप मे बी थ्रू वॉइस भी कंफर्म कर सकते हैं। ओके, हाफिज मोहम्मद कहते हैं आई हैव डन फाइनेंशियल मॉडलिंग ट्वाइस, जस्ट वांट टू एनहांस माय स्किल्स। वाओ, ओके। तो अब तक मैंने सुना है कि डबल बैचलर्स होती हैं, डबल मास्टर्स होती हैं, लेकिन ये मुझे लगता है कि डबल फाइनेंशियल मॉडलिंग की सर्टिफिकेशंस हो रही हैं, बल्कि अब थर्ड टाइम होने वाली है। चलें जी अमजद, वेलकम वंस अगेन, थर्ड टाइम। आई थिंक सीखने की उम्र तो कभी होती ही नहीं है, इन द सेंस कि आप जितने भी बड़े हो जाएं आप सीख रहे ही होते हैं, एंड दैट्स द ट्रू स्पिरिट। एंड ओके, सो मोहम्मद उमर हैं, आई हैव डन इट 6 years बैक, ऑल राइट, बट आई वॉन्ट टू इनहांस इट नाउ। हसन रजा कहते हैं नॉट मी। अदील कहते हैं आई एम डूइंग इट ऑन एक्सेल, ओके गुड। मोहम्मद फयाज कहते हैं आई एम डूइंग इट, ओके। और सिद्रा कहती हैं आई एम इन एमएनसी इन अकाउंट्स डिपार्टमेंट।
Want to switch my field in FP&A. Okay, great. Directional modeling, yes, but not three statement modeling. Need to upskill. Okay, so what I understand from this comments from our audience के हमारे पास मिक्स सेट ऑफ ऑडियंस है, कुछ को ऑलरेडी आता है और कुछ जो है वो मजीद इन्हांस करना चाहते हैं. अच्छा, हमारे पास एक ऐसे पार्टिसिपेंट्स हैं रिजवान हनीफ जो कहते हैं कि आई एम एन इंजीनियर एंड न्यू टू फाइनेंशियल मॉडलिंग. मतलब इंजीनियरिंग टू फाइनेंशियल मॉडलिंग ऑब्वियसली एक मुझे लगता है कि थोड़ा सा एक ऐसा है कि आप पहले एक इंजीनियरिंग फील्ड से अब ये फाइनेंस की फील्ड है. तो इसमें एक चीज मैं आपको बताता चलूं कि इस ट्रेनिंग प्रोग्राम के कुछ प्री रेक्विजिट्स जरूर हैं. मतलब देखिए ना, कोई भी प्रोग्राम अगर स्टार्ट होता है प्रोफेशनल जर्नी में तो उसके कुछ प्री रेक्विजिट्स होते हैं. यहाँ पे हमारे कोई इतने बड़े कोई प्री रेक्विजिट्स नहीं है, लेकिन हाँ बेसिक लेवल पे वी एक्सपेक्ट कि आपको अकाउंटिंग नॉलेज होनी चाहिए. मतलब देखें ना, जब हम फाइनेंशियल मॉडल की बात करें तो हम प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, चेंजेस इन इक्विटी. तो अगर कोई ये पूछेगा कि सर ये इक्विटी होती क्या है, तो मतलब बताने को हम बता भी देंगे, कोई सा मसला नहीं है, लेकिन वो जो हमारा जो स्कोप है उससे हम थोड़ा सा ऑफ हो जाएंगे, क्योंकि अब हमें पहले तो इक्विटी एक्सप्लेन करनी पड़ेगी. तो ऐसी ऑडियंस जो कि बिल्कुल ही कोर नॉन अकाउंटिंग है, जिन्होंने पहले कभी भी अकाउंटिंग नहीं पढ़ी और वो फॉर द फर्स्ट टाइम फाइनेंशियल मॉडलिंग को स्विच कर रहे हैं, शायद उनके लिए थोड़ा सा चैलेंजिंग हो. तो प्री रेक्विजिट ये है कि आपकी अकाउंटिंग नॉलेज, अकाउंटिंग बैकग्राउंड, इंटर किया हुआ हो अकाउंटिंग में, बीकॉम हो या कुछ ऐसा कि एटलीस्ट अकाउंटिंग की टर्मिनोलॉजी से आपकी फेमिलैरिटी हो, तो ये आपको बेनिफिशियल होगी. नंबर वन. नंबर टू ये है कि कोई ऐसे पार्टिसिपेंट्स आ जाए हमारे पास प्री रेक्विजिट्स में कि जो ये कहें कि सर ये एक्सेल खुलती कैसे है. मतलब मैं पहली दफा एक्सेल खोल रहा हूं और वो इज इक्वल टू से सम का फॉर्मूला कैसे लगता है. तो अगेन दैट वुड बी लाइक, उसके लिए हमारा डिफरेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम है एडवांस एक्सेल का. लेकिन फाइनेंशियल मॉडलिंग में हम क्योंकि प्योरली फाइनेंशियल मॉडल्स पे कवर कर रहे होते हैं, तो उसमें हम बेसिक फॉर्मूलाज भी कवर करते हैं, लेकिन हम ज्यादा टाइम नहीं स्पेंड कर सकते कि अब इज इक्वल टू से सम का फॉर्मूला स्टार्ट होगा, क्योंकि वो फिर इतना टाइम अगर उस पर ही लगा दिया तो एक्चुअल फाइनेंशियल मॉडलिंग का कंटेंट हमारा जो है वो उस पर टाइम कम हो जाएगा. तो टू कट शॉर्ट, नंबर वन, अकाउंटिंग बैकग्राउंड होना चाहिए टू सम एक्सटेंट. नंबर टू, बेसिक ओरिएंटेशन एक्सेल की होनी चाहिए. आगे हमारी जिम्मेदारी है, हम आपको आगे लेकर चलेंगे. ओके, सो नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द फाइनेंशियल मॉडलिंग की ये होती क्या है. बेसिकली कोई भी बिजनेस है उसमें आगे का फ्यूचर की प्लानिंग करने के लिए फाइनेंशियल मॉडल्स बनाए जाते हैं, ताकि आप अपनी कंपनी की परफॉर्मेंस को फोरकास्ट कर सकें, आप उस अपनी कंपनी की जो है वो इवेल्युएशन कर सकें कि क्या ये आगे चल के हमारे लिए बिजनेस वेंचर प्रॉफिटेबल होगा या ये लॉस मेकिंग होगा, या आगे इसकी जो परफॉर्मेंस है उसका इम्पैक्ट असेसमेंट क्या होगी. तो ये फाइनेंशियल मॉडल्स हमें इम्पैक्ट असेसमेंट करने में मदद करते हैं. इम्पैक्ट असेसमेंट, दैट इज डेटा ड्रिवन, प्योरली डेटा ड्रिवन. आप जो डेटा देते हैं उस डेटा के बेसिस पर ही आगे फोरकास्ट बनती है. तो ये होता है कि ये हो जाएगा सुपरफिशियल, सुपरफिशियल डिसीजंस. ये सुपरफिशियल डिसीजंस को नेगेट करती है. आपको जो डिसीजन लेना है डेटा के ऊपर लें, डेटा आपको बताएगा. अभी मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं. हमारे पास यहाँ पे एक एनालिसिस हो रही थी और उसमें जो है एक कंपनी है, वो मैं उसका नाम तो नहीं लूंगा, उनके पार्टिसिपेंट्स हमारे पास पार्टिसिपेंट थे, मतलब हमारे पास ट्रेनिंग ले रहे थे. उन्होंने जो है एक एनालिसिस की. वो एक वाउचर की कंपनी है, मतलब डिस्काउंट वाउचर्स देती है, डिस्काउंट वाउचर कंपनी है, राइट. डिफरेंट कंपनी जैसे डिस्काउंट देती हैं, डिस्काउंट वाउचर्स वो आप देते हैं, फिर उसके ऊपर आपको 10% ऑफ मिल जाता है. अब हो रहा ये था कि कंपनी जो वाउचर्स इशू कर रही थी, ये मैं आपको प्रैक्टिकल केस स्टडी बता रहा हूं बाय द वे, जो कंपनी वाउचर सर्कुलेट कर रही थी, वो वाउचर की जाहिर एक्सपायरी डेट होती है, लेट से 30 मार्च, 31 मार्च 2025 आपकी एक एग्जाम्पल डेट है कि भाई आपका एक्सपायर हो रहा है. लेकिन कस्टमर्स उस वाउचर के एक्सपायर होने के बाद भी यूज कर सकते हैं. वो जब कस्टमर यूज करते हैं तो एक्सेप्ट हो जाता है, वाउचर एक्सपायर नहीं होता एक्चुअली, विच मीन्स कि कंपनी को नुकसान हो रहा है. तो वो एक एनालिसिस हुई जिसमें ये पता चला कि बहुत सारे ऐसे वाउचर जो कंपनी इशू कर चुकी है कस्टमर को, वो इशू कर चुकी कस्टमर को और उसके बाद भी
एक्सपायरी के बाद भी कस्टमर उसको एक्टिवेट करके यूटिलाइज कर पा रहे हैं, विच मीन्स कि उनकी कॉस्ट ऑफ सेल को हिट हो रहा है। तो ये कैसे पता चला? अगेन, जब आपने जो है वो मॉडल्स बनाया और उसमें आपने सारा डेटा एनालाइज किया, और आपने जब फ्यूचर, तो उस पता चला कि ये करंट परफॉर्मेंस में ये इशू आ रहा है, जिसकी वजह से फ्यूचर की परफॉर्मेंस पे ये इंपैक्ट आ रहा है। तो कहने का मकसद ये है कि फाइनेंशियल मॉडल्स आर वेरी रिवीलिंग इन टर्म्स ऑफ व्हाट्स द कंपनीज परफॉर्मेंस। आइए अब जानते हैं अबाउट क्या फाइनेंशियल मॉडलिंग के एस्पेक्ट्स हैं जिसके ऊपर हमें ध्यान देने की जरूरत होती है, जहां पे हमें जरूरत पड़ती है फाइनेंशियल। तो पहले तो ये पैरामीटर्स कुछ होते हैं जिनको जो है वो स्कोप में रखा जाता है। लेट से अगर हमारा ये एक एक अगर बिजनेस कोई हम एक्सपेंड करना चाह रहे हैं, तो उसमें हमने सर्टेन पैरामीटर सेट किए, उस पैरामीटर से रिलेटेड हमने कुछ डिसीशंस रखे, और उन डिसीशंस के ऊपर हमने कुछ कैलकुलेशंस परफॉर्म की, और उन कैलकुलेशंस की बेसिस पर फाइनली हमारा जो है एक आउटपुट बनता है, जिसको फिर अल्टीमेटली फाइनेंशियल मॉडल कहा जाता है। ठीक है ना? तो अब लेट से मैं एग्जाम्पल इम्तियाज का ही ले लेता हूं। इम्तियाज इज ऑब्वियसली एक्सपेंडिंग अलॉट। पंजाब में भी बहुत सारी ब्रांचेस खुल रही हैं इम्तियाज की, यहाँ सिंध में भी एक्सपेंशन हो रही है, नई जगहों पे नए नए प्रोडक्ट्स आ रहे हैं। तो ऑब्वियसली जो बिजनेस ओनर्स हैं या जो मैनेजमेंट है, टॉप मैनेजमेंट, उनको फाइनेंशियल मॉडल्स की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है, क्योंकि एक्सक्यूज मी, अगर वो कोई नई जगह पर अगर कोई ब्रांच खोल रहे हैं, तो उसका अल्टीमेटली आउटपुट क्या होगा? क्या वो प्रॉफिटेबल वेंचर होगा इन 5 years टाइम, या वो जो है वो लॉस मेकिंग होगा? और सबसे इंपॉर्टेंट कि ब्रेक इवन कब तक होगा? व्हाट विल बी द ब्रेक इवन पॉइंट? तो ये सारी ऐसी चीजें हैं जो कि ऑब्वियसली फाइनेंशियल मॉडलिंग एंड एनालिसिस के थ्रू कवर होती हैं, जो कि डेटा ड्रिवन होता है। अच्छा, अब जो है वो हम इमर्जिंग जॉब्स के बारे में डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे एक चीज जो बहुत ही अहम है जानने के लिए, कि जो फास्टेस्ट जॉब्स हैं, ग्रोइंग जॉब्स है, उसमें एआई, मशीन लर्निंग, और ये वाला जो पार्ट है बिजनेस इंटेलिजेंस एनालिसिस, और आपका जो फिनटेक इंजीनियर्स, डेटा एनालिस्ट एंड साइंटिस्ट, ये वो सारी कैटेगरीज हैं जहां पे आपको फाइनेंशियल मॉडलिंग कहीं ना कहीं हेल्प करेगी। जबकि आप अगर ये देखें कि जो हमारे अकाउंटिंग और फाइनेंस प्रोफेशनल्स के हैं, तो बुक कीपिंग जो है वो अब नंबर 7 पे आ गया इन फास्टेस्ट फास्टेस्ट डिक्लाइनिंग। तो ये जो है अकाउंटिंग, बुक कीपिंग एंड पेरोल क्लर्क्स जो हैं, वो आपके फास्टेस्ट डिक्लाइनिंग की साइड पर आ गए हैं। ठीक है ना? और आपके जो फास्टेस्ट ग्रोइंग में वो डेटा एनालिस्ट आ गए हैं, आपके एआई एंड मशीन लर्निंग स्पेशलिस्ट आ गए। अगेन, ये मैं नहीं कह रहा, ये आपको वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की रिपोर्ट कह रही है, जो कि ग्लोबल थिंक टैंक रिपोर्ट है। ठीक है ना? तो ये सारी चीजें, और ये रिपोर्ट ये कहती है कि द जॉब्स विच सर्वे रिस्पोंडेंट्स एक्सपेक्ट टू ग्रो। अब आपको एक तरफ से ये खतरा है कि कहीं कंपनी में डाउन साइजिंग हुई, तो डाउन साइजिंग में कहीं मैं निकल ना जाऊं। तो जो डेफिनेटली कैशियर्स, टिकट क्लर्क्स और डेटा एंट्री क्लर्क्स में बैठे हुए हैं, या एडमिनिस्ट्रेटिव और ये अकाउंटिंग जो बेसिक काम कर रहे हैं बुक कीपिंग का, डेफिनेटली वो अब अलर्ट हो जाएं। क्योंकि ये सर्वे कह रही है कि देखिए, अगेन, ये नहीं बोला इसने कि डिसअपियर हो रहा है। हमारे पाकिस्तान में ट्रांजिशन आते हुए टाइम लगता है, लेकिन अब बहरहाल टेक्नोलॉजी काफी इंप्रूव हो गई है, काफी इनोवेशन आ रही है। तो ये एक ऐसी तलवार है जो आ जानी है किसी वक्त। अब हमें ये नहीं पता कि कब वो तलवार आएगी, तो क्यों ना हम अपने आप को फास्टेस्ट डिक्लाइनिंग से फास्टेस्ट ग्रोइंग में ले जाएं। वी हैव अ चॉइस, वी हैव अ चॉइस, बट आर वी टेकिंग दैट चॉइस और नॉट? दैट इज द क्वेश्चन वी नीड टू आंसर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आप सबको इस चीज के लिए कॉन्ग्रेचुलेट करता हूं दैट एटलीस्ट यू हैव रियलाइज्ड इट। वरना कितने ऐसे हैं जो आज भी सोए हुए हैं, या आज भी उनको इस चीज की परवाह नहीं है, सैलरी आ रही है, काम चल रहा है, बस ठीक है, चल जाएगा, अपनी तो जिंदगी गुजर जाएगी। तो ऐसे जिंदगी ज्यादा वक्त नहीं गुजर सकती आपको। इफ यू वांट टू ग्रो, यू हैव टू मूव टुवर्ड्स दिस साइड, राइट? एंड इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट। आप अगर एक दफा एंटर हो जाएंगे, तो आपके पास एक पूरा इकोसिस्टम अवेलेबल है। बट हाँ, थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी, आगे तो बढ़ना पड़ेगा थोड़ा। तो उसके लिए कंफर्ट जोन से तो बाहर निकलना पड़ेगा। जैसे आज भी आप कंफर्ट जोन से बाहर निकले हैं, कोई ना कोई आपकी कमिटमेंट से वो खत्म करके आप इस कमिटमेंट के लिए हैं। तो ऐसे तो करना पड़ेगा, राइट? बट वी आर हेयर टू हेल्प यू इन दिस पीरियड ऑफ चेंज। 44% of workers' core skills are expected to change.
आप खुद इससे अंदाजा लगा लें कि आज से 5 साल पहले जो कंपनी में आपके ऑपरेशंस चल रहे थे, क्या आज भी वही ऑपरेशंस हैं, या कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी का जो इंटरवेंशन है, वो टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन बढ़ गई है या कम हो गई है, सेम है? आप खुद अपने आप से सवाल करें। आई एम प्रिटी श्योर कि जो कंपनीज आगे बढ़ना चाह रही होंगी, जिनकी मैनेजमेंट का ग्रोथ प्लान है, वो इन 5 इयर्स में डेफिनेटली ट्रांसफॉर्म हुई होंगी। कहीं पे ईआरपी इंप्लीमेंट हुआ होगा, कहीं पे कोई आईटी के नए सीआरएम्स लग गए होंगे, कहीं पे पीओएस सॉफ्टवेयर्स नए लगे होंगे पॉइंट ऑफ सेल के, कहीं पे इन्वेंट्री के सिस्टम ऑडिट हुए होंगे, कहीं पे डैशबोर्ड्स पर काम हुआ होगा। जो कंपनी ग्रो करना चाहती है, जो अगर ग्रो नहीं करना चाहती तो उसके लिए ये कुछ भी नहीं है फिर। वो पर जैसे चल रहा है, लेकिन वो एक वक्त में आके फेड हो जाएगी फिर, क्योंकि जमाना तो आगे बढ़ रहा है, कस्टमर्स की डिमांड भी बढ़ रही है। सो बेटर बी प्रिपेयर्ड एंड बी मेक श्योर कि इन नेक्स्ट 5 इयर्स में आप भी अपने आप को ट्रांसफॉर्म करें। वरना होगा क्या? सिंपल मैं मिसाल देता हूं। आप वो हो जाएंगे जो एक खड़ा हुआ पानी होता है। पानी है एक जगह पे, चलता हुआ पानी है, फ्रेश है, अपने आप को मेन्यूवर करके अपनी जगह बना के आगे बढ़ रहा है। जो पानी खड़ा हुआ है, वो कुछ के वक्त के बाद स्मेल होना शुरू हो जाए, क्योंकि वो खड़ा हुआ पानी है, एक जगह पे खड़ा हुआ। फिर आप ये ना कहें कि सर मुल्क के हालात खराब हैं, मुल्क अनस्टेबल है, इकोनॉमी डाउन है, डॉलर का क्या हो गया, ये हो गया हालात, वो हमारे सियासतदान, ठीक है ना जी, हमारी इकोनॉमिक, कुछ भी नहीं है। आप अपने अंदर तो रिफ्लेक्ट करें कि मैंने कितना चेंज किया है अपने आप को, तो आपको पता चलेगा कि मैंने अपने आप को ही नहीं चेंज किया, मैं हालात पे क्या जो है वो ब्लेम करूं। आप अगर अपने आप को चेंज कर रहे हैं तो जमाना आपकी कदर करेगा, जमाना आपको रिक्रूट करेगा, जमाना आपको ग्रोथ देगा। आप अगर अपने आप को चेंज नहीं कर रहे तो जमाने को बिल्कुल खराब नहीं कहिएगा, अपने आप को खराब कहिएगा, फॉर श्योर। राइट? सो दिस इज द थिंग। बिकॉज स्किल्ड वर्कफोर्स, फाइनेंशियल मॉडलिंग के स्किल में जो वर्कफोर्स है उसकी बहुत शॉर्टफॉल है। मेरे पास पता नहीं कितने एचआर के मैसेजेस आते हैं कि सर वी नीड गुड फाइनेंशियल एनालिस्ट। इससे आप अंदाजा लगाएं। नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट द लर्निंग आउटकम्स। इस प्रोग्राम की क्या क्या आउटकम्स होंगी। अच्छा, यहां पे मैं एक क्विक सवाल पूछूंगा आप सबसे। हाउ मेनी ऑफ यू नो अबाउट पावर क्यूरी? या पता है पावर क्यूरी का, या वो अप्लाई भी करते हैं पावर क्यूरी? कितने ऐसे हैं जिनको पावर क्यूरी का पता है? ओके। आई एम अ बीबीए स्टूडेंट। अच्छा, ये तो इंट्रोडक्शन हैं। हारिस एंड आई बिलोंग टू बैंकिंग। ओके, अच्छा ये इंस्ट्रक्शन। ओके, थैंक यू सो मच रिजवान एंड अतिया। ओके, हम यहाँ पे क्विकली एक दफा वो ले लेते हैं। ओके। अतिया खान कहती हैं नो अबाउट पावर क्वेरी बट नेवर यूज्ड इट। इनास मुगल कहते हैं पावर क्वेरी का नहीं पता। ओके, लाइबा कहती हैं आई यस आई नो। ओके, हाफिज मोहम्मद अमजद कहते हैं यस आई नो। बेसिक अकाउंटिंग एंड फाइनेंस रोल्स आर नाउ स्विच फ्रॉम मैनुअल टू डिजिटल सॉफ्टवेयर। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। मिरवाइस खान, मिरवाइस खान बाबर। सॉरी इफ आई एम स्पेलिंग इट रॉन्ग। ओके। ओके, अदील कहते हैं आई नो बट नॉट हैव यूज्ड इट। हफ्जा कहती हैं डोंट नो। अब देखें, दिस इज द थिंग। वंस यू नो कि ये पावर क्यूरी क्या है, इट्स अ मैजिक। आपको आगे चल के हम दिखाएंगे कि ये पावर क्वेरी कैसे आपको हेल्प करती है। ये एक एक्सेल में बहुत ही बेहतरीन फीचर है जो कि आपको आगे चल के हेल्प करेगा। तो हम जो है वो पहले तो कंस्ट्रक्ट करेंगे डायनेमिक फाइनेंशियल मॉडल्स। देन वी विल बी एबल टू, थ्रू दोस डायनेमिक फाइनेंशियल मॉडल्स वी विल बी एबल टू क्रिएट डैशबोर्ड्स यूजिंग पावर क्वेरी। मतलब जिसमें एक होते हैं सिंपल डैशबोर्ड्स और एक होते हैं पावर डैशबोर्ड्स। तो हम पावर डैशबोर्ड्स को जो है ना यहाँ पे इस ट्रेनिंग में फोकस करेंगे। अच्छा, मैं बहुत बड़ी बड़ी बिग फोर्स में भी गया, वहां पे मॉडल्स तो बन जाते हैं। मतलब पीडब्ल्यूसी, केपीएमजी और ईवाई, डिफरेंट और भी फर्म्स, इवन अदर भी जो भी फर्म्स हैं उसमें मैं गया तो मॉडल्स अच्छे बना लेते हैं। लेकिन मॉडल्स की जो रिफ्लेक्शन इन टर्म्स ऑफ डैशबोर्ड्स, वहां पे आके बहुत सारों को चैलेंज आता है। तो यहां पे हम इस ट्रेनिंग में मॉडल्स तो बनाना सीखेंगे फॉर श्योर, लेकिन मॉडल्स की विजुअलाइजेशन के ऊपर भी काम करेंगे।
बिकॉज अल्टीमेटली जो की मैनेजमेंट है, उस उनको विजुअलाइजेशन ज्यादा अच्छे तरीके से समझ में आती। तो हमारा फोकस ये रहेगा कि फाइनेंशियल मॉडल्स बनाएं, उसके बाद डैशबोर्ड्स बनाएं, और फिर एनालिसिस स्किल्स सीखें कि कैसे हम जो है वो एनालाइज करेंगे डैशबोर्ड को, ताकि हम अपने बिजनेस को फायदा दे सकें इनसाइट्स के थ्रू। अब हम मजीद डिस्कस करते हैं अबाउट कि ये फाइनेंशियल मॉडलिंग एंड एनालिसिस के बेनिफिट्स क्या हैं। तो कैन एनीबडी वॉलंटियर टू रीड दिस फॉर मी प्लीज? व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ फाइनेंशियल मॉडलिंग? यस, एनीबडी टू वॉलंटियर प्लीज? Familiar ऑल the राइट, impact कौन of वॉलंटियर कर रहे variables, हैं हमारे पास? ऑल राइट, मोहम्मद फयाज कर रहे हैं जी। power मोहम्मद of फयाज, individuals. सर अस्सलाम वालेकुम। आवाज आ रही हेलो। मेरी? जी जी, रिवाना भुट्टो हैं। रिवाना भुट्टो, आप वॉलंटियर करना चाह रही हैं? जी 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 सर। ओके जी, बताएं। Simulate the impact of variables, power of visuals, resource allotment, reliable and easier. अमेजिंग, दैट्स इट, थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर योर वॉलंटियरिंग। अब इसमें जो है वो, क्योंकि फाइनेंशियल मॉडल में कभी भी कोई एक सिनेरियो नहीं बनता, मुख्तलिफ सिनेरियोज होते हैं। तो हमें फोकस करना है कि सिनेरियो वन में क्या मॉडल का आउटपुट होगा, सिनेरियो वन, सिनेरियो टू में मॉडल का आउटपुट क्या होगा, सिनेरियो थ्री में मॉडल का आउटपुट क्या होगा। फिर इन तीनों आउटपुट की वैल्यूएशन करके मैनेजमेंट अल्टीमेटली कोई एक आउटपुट पे फाइनल डिसीजन लेगी। लेकिन फाइनेंशियल मॉडल्स में इतना ऑटोमेशन होना चाहिए कि हम जब वेरिएबल्स को चेंज करें तो उसकी इंपैक्ट क्विकली नजर आए। ऐसा ना हो कि हमें एक जगह चेंज करनी पड़े तो मैनुअली सब जगहों पे चेंज करें। That is what you will be learning into this program, on how to automate financial model, where you change a variable, the variable shows impact everywhere, right? Then we'll be focusing on the visuals, that, as I said earlier. अच्छा, इसमें फिर ये भी एक इंसाइट है कि हमारा जो माइंड है, अल्लाह ताला ने जो हमारी कुदरत का एक निज़ाम जो होता है, उस कुदरत में विजुअल्स को ज्यादा जो है वो एक पावर दिया है। मतलब हमें लेटर्स और वर्ड्स कम समझ में आते हैं, हमें साइंस और विजुअल्स जल्दी समझ में आते हैं। आप अगर रोड और हाईवेज पर भी चलते हैं तो कहने को तो वो ऐसे भी लिख सकते हैं बहुत बड़ा कि स्पीड वगैरह, लेकिन वो साइंस लैंग्वेज के थ्रू आपको कम्युनिकेट करते हैं। क्योंकि ड्राइवर अगर फास्ट गुजर रहा है हाईवे पे तो वो साइन लैंग्वेज को क्विकली पिक कर लेता है, माइंड उसका। साइन लैंग्वेजेस ज्यादा यूज होती हैं बनस्बत एसेज और वर्ड्स के। तो यहां पे भी हम उस चीज को नेचुरली यूज करें कि हम विजुअल्स को यूज करें, क्योंकि हमारी आईज को इजीली समझ में आएगा, माइंड को समझ में आएगा, हम डिसीजन जल्दी ले पाएंगे। रिसोर्स अलॉटमेंट बिकम्स मच मोर रिलायबल एंड इफेक्टिव एज वेल व्हेन यू यूज अ फाइनेंशियल मॉडल। ये हमारी आउटलाइन है फाइनेंशियल मॉडलिंग की। इसमें हमने हमेशा हम ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे होते हैं। ये जो आउटलाइन है, आज जो हमारे पास आउटलाइन है, आप अगर इसको इवन हमारे पिछले कोर्स से भी कंपेयर करेंगे, पिछले से पिछले कोर्स को कंपेयर करेंगे, और अगर 5 इयर्स पहले से कंपेयर करेंगे, ये आउटलाइन मोस्ट अप टू डेट इंटरनेशनल अप्रोच पे आउटलाइन है। क्यों? क्योंकि हम हर नए बैच में नई आउटलाइन जो है वो प्रेजेंट कर रहे होते हैं। और मुझे ये लगता है, अगेन ये मेरा बिलीफ है, कि यही रीजन है कि आज हमारे पास हमारे एलुमनाई मेंबर अमजद बैठे हुए हैं, हाफिज अमजद, जो कि आज थर्ड टाइम ये ट्रेनिंग लेने के लिए इस डेमो में बैठे हुए हैं। जी अमजद, आपका क्या फीडबैक है अब तक? आप कुछ बताएंगे? आपका क्या ऐसा हुआ कि ये थर्ड टाइम आ गए हैं आप इस डेमो में और लेना चाह रहे हैं, विच इज ऑब्वियसली ग्रेट, माशाल्लाह, बट आई वुड लव टू हैव योर फीडबैक। जी अमजद। जी हाफिज मोहम्मद अमजद, आवाज आ रही है मेरी? जी सर। जी जी, बताएं जी। आपने जब पहले लिया था फाइनेंशियल मॉडलिंग और अभी भी लिया है, तो ये अभी मेरी नजर पड़ी तो वो ज़ाहिर है हमारे एलुमनाई मेंबर है, तो वो नाम से थोड़ा सा याद आ गया। जी अमजद, बताएं। तो बेसिकली फर्स्ट मुझे जब फाइनेंशियल मॉडलिंग फर्स्ट टाइम मैंने लिया था तो बेसिकली वो उसका जो कंटेंट्स थे वो एडवांस एक्सेल के रिलेटेड थे। सिर्फ एक इसमें मॉडल को डिस्कस किया गया था, थ्री स्टेटमेंट मॉडल को। जी तो सर जैसे वो थ्री स्टेटमेंट मॉडल को जब मैंने एक्सपीरियंस मेरा ये था कि सर मुझे और इन्हांस करना था। तो फिर यू एक्सेल की तरफ से एक आया था कि फाइनेंशियल मॉडलिंग वहाँ से भी हो रही है, तो फिर मैंने वहाँ पर एडमिशन लिया था जस्ट टू इन्हांस माई स्किल इन फाइनेंशियल मॉडलिंग। तो सर तनवीर ने बहुत अच्छा डीप में फाइनेंशियल मॉडलिंग को मुझे पढ़ाया।
मुझे बहुत अच्छा लगा सर, काफी मॉडल्स मैंने उनसे सीखे भी हैं, और फिर मैंने उनसे, आपसे भी मैंने चैट पे मेरी बात हुई थी, मैं पर्सनली आपसे मेरी मीटिंग भी हुई थी इस हवाले से जी। कि मुझे और भी इसमें इन्हांस करने हैं, कुछ मॉडल्स मुझे और भी चाहिए थे जस्ट टू इन्हांस माई स्किल्स एज वेल। और राइट नाउ मैंने दोबारा देखा कि फाइनेंशियल मॉडलिंग का एक और आप बैच आपकी तरफ से आ रहा है, प्लस एआई। तो मैंने सोचा कि जो देख लेते हैं कि इसके अंदर और क्या चीजें जो है जो मेरे लिए बेनिफिशियल है in order to enhance my skill in financial modeling as well, so that I just want to attend the demo, then I can take the decision about the whether I enroll or not. दैट्स ग्रेट, थैंक यू सो मच मोहम्मद अमजद। तो जैसे कि आपने मोहम्मद अमजद को भी अभी यहाँ पे यू हर्ड इट के द थिंग इज दैट द आउटलाइन हैज बीन कॉन्स्टेंटली अपग्रेडिंग इटसेल्फ एंड देयर इज ऑलवेज अ न्यू थिंग, न्यू चैप्टर्स, न्यू टेक्निक्स दैट आर कवर्ड। और ये वो टेक्निक्स होती हैं जो कि नॉर्मली आप अगर एमबीए प्रोग्राम्स या हाईली एग्जेक्टिव बड़े बड़े किसी प्रोग्राम में भी आप चले जाएंगे ना, इंशाल्लाह ताला, अब ये मतलब चैलेंज कर देना तो एक बहुत बड़ी चीज हो जाती है, लेकिन मैं ये आपको चैलेंज बहरहाल कर सकता हूं किसी हद तक कि आपको इस तरीके की आउटलाइन, इस तरीके की टेक्निक्स, ये आपको बिल्कुल मुख्तलिफ लगेगा। इट्स अ डिफरेंट वे ऑफ थिंकिंग, इट्स अ डिफरेंट वे ऑफ अप्रोचिंग अ मॉडल, इट्स अ डिफरेंट वे ऑफ एग्जीक्यूटिंग अ मॉडल इन एन स्टैंडर्ड अप्रोच, कि वो अप्रोच जो कि फाइनेंशियल मॉडल आप बना रहे हैं, लेकिन ये फाइनेंशियल मॉडल आपको एजुकेट करता है कि अगले बंदे को जो कि नॉन फाइनेंशियल मॉडलर है, मतलब देखें ना, फाइनेंशियल मॉडल आप बाजू का उसको दिखाते हैं जो कि फाइनेंस बैकग्राउंड का नहीं है, वो अकाउंटिंग बैकग्राउंड का नहीं है, लेकिन ये हम यहाँ पे जो आपको फास्ट अप्रोच कवर कराएंगे, इस फास्ट अप्रोच में आप किसी ऐसे नॉन अकाउंटिंग जो आपके कॉलीग हैं उसको भी ये फाइनेंशियल मॉडल आप उसको दे देंगे तो उसको समझ में आ जाएगा, क्योंकि ये फाइनेंशियल मॉडल आपको एक स्टैंडर्ड अप्रोच से लेकर चलता है, आपको वे ऑफ थिंकिंग ऐसा देता है कि नॉन अकाउंटिंग वाला बंदा भी समझ जाए कि इस फाइनेंशियल मॉडल में हो क्या रहा है, ताकि, क्योंकि देखें सीईओ और जो शेयर होल्डर्स हैं या बड़ी मैनेजमेंट है उनका शायद जरूरी नहीं अकाउंटिंग बैकग्राउंड हो, लेकिन उनको फाइनेंशियल डिसीजंस लेने तो होते हैं, तो उनके लिए ये मॉडल्स बड़ा हेल्प करेंगे, ताकि वो जो है वो बेहतर तरीके से बिजनेस डिसीजन ले सकें और आपको भी समझाने में बड़ी आसानी हो। अच्छा, मुझे यहाँ पे आई कैन सी दैट मोमना काजिम हैज अ क्वेश्चन। अच्छा मोमना, आप क्वेश्चन या तो अपना चैट बॉक्स में एंटर कर दें, या फिर अभी हम थोड़ा सा फर्दर आगे लेकर चलते हैं अपनी आउटलाइन को, और फिर हम बाद में क्वेश्चन एंड आंसर को एड्रेस कर लेंगे, ताकि हमारी जो एक थीम चल रही है उस थीम को हम कंटिन्यू करें। तो यहाँ पे मैं रिक्वेस्ट करूंगा टू तनवीर बख्श विद अ ह्यूज राउंड ऑफ वर्चुअल क्लैपिंग। वर्चुअल क्लैपिंग तो कर सकते हैं ना कम से कम? कम ऑन, कुछ तो मुझे इमोजीज नजर आ जाएं। क्या ख्याल है, ऐसी चैट बॉक्स में क्लैपिंग करने चलें? चलें जी, वर्चुअल क्लैपिंग करते हैं विद अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज। So now I would request Tanvi Baksh to continue the session and give you a complete briefing about the course structure of this training program and how it will help you practically. Over to you, Tanvi Baksh. Thank you. All right. Thank you, Farhan. And thank you, everyone, for being here with us. I am Tanveer, your trainer for this course, Financial Modeling and Analysis. So, what's the agenda for the rest of the session? हमें कोर्स आउटलाइन एंड कोर्स ऑब्जेक्टिव्स को डिस्कस करना है, राइट? एम आई ऑडिबल? हमारे ऑनलाइन पार्टिसिपेंट्स एक बार मुझे कंफर्म करें। Yes, audible. Yes. ऑल राइट, ग्रेट। तो हमें कोर्स आउटलाइन एंड कोर्स ऑब्जेक्टिव्स को डिस्कस करना है। वी विल टॉक अबाउट दैट इन अ मोमेंट, बट बिफोर दैट हम इस पर्टिकुलर स्किल फाइनेंशियल मॉडलिंग की रियल वैल्यू को समझते हैं, इसकी ट्रू वैल्यू को अंडरस्टैंड करते हैं। इन अदर वर्ड्स, अगर हम इस पर्टिकुलर स्किल फाइनेंशियल मॉडलिंग को रैंक करना चाहते हैं अमंग ऑल द अकाउंटिंग एंड फाइनेंस स्किल्स, सो व्हाट रैंक वुड इट बी? क्या रैंक होगा? आप किस रैंक पर इस पर्टिकुलर स्किल को प्लेस करेंगे? इफ आई से financial modeling is the most powerful skill among all the accounting and finance, so it means I place it at the top of all the accounting and finance, right? Am I correct? ये हमारे ऑनलाइन पार्टिसिपेंट्स, मैंने इसे टॉप रैंक दिया, एट द टॉप ऑफ ऑल द अकाउंटिंग एंड फाइनेंस। You are getting surprised, I know,
Most people get surprised in this moment when I say financial modeling is the top of all the accounting and finance. And you can ask me, why is financial modeling such a big deal? Why is financial modeling so important, so crucial? So let me explain. First, take a look at definition of accounting. Accounting is the process of recording, summarizing, analyzing, and reporting the financial transactions of a company, right? So stakeholders can make informed decisions. Accounting, as per definition of accounting, it is used for decision making. This is a refined definition of accounting by combining sources of American Accounting Association, Britannica, and University of Tulsa. तो अकाउंटिंग का जो कोर ऑब्जेक्टिव है वो क्या है कि हमें डिसीजन मेकिंग करनी है, इन्फॉर्म्ड डिसीजंस लेना है. नाउ लेट्स सी द डेफिनेशन ऑफ फाइनेंशियल मॉडलिंग. Financial modeling is a process of creating a numerical representation of a company's future performance. It helps stakeholders make informed decisions. Again, फाइनेंशियल मॉडलिंग का जो कोर ऑब्जेक्टिव है वो क्या है? डिसीजन मेकिंग, इन्फॉर्म्ड डिसीजंस. बोथ स्किल्स यानी अकाउंटिंग स्किल्स एंड फाइनेंशियल मॉडलिंग, दोनों में जो कॉमन है वो क्या है? डिसीजन मेकिंग. बट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दैम? क्या डिफरेंस है, इसको समझते हैं. सपोज यू आर एन अकाउंटेंट, even a chartered accountant. Your job is to record the financial activities of a company and generate different kinds of reports like income statement, balance sheet, cash flows, and so on, according to the accounting standards, right? So you actually record the historical performance of a company. Here is the interesting thing. The dean of valuation and a corporate trainer at New York University, Professor Dharmodaran, says, accountants are historians. They deal with the past, but a financial modeler, they work with the future. They try to answer the big question, what could happen next? I think इस स्टेटमेंट से हमें ये क्लियर हो जाता है कि दोनों में क्या डिफरेंस है. अकाउंटिंग डील विद द पास्ट, फाइनेंशियल मॉडलिंग डील्स विद द फ्यूचर. अकाउंटिंग लुक्स बैकवर्ड, और यू कैन से करंट. जो भी आपके हिस्टोरिकल डाटा है, जो भी आपका करंट डाटा है, अकाउंटिंग लुक्स बैकवर्ड एंड करंट. फाइनेंशियल मॉडलिंग लुक्स फॉरवर्ड. Let's see main difference. तो हम एक और एग्जांपल से समझते हैं. Suppose you have got an amazing business idea. एक स्टार्टअप का आइडिया आपको है और आपकी कुछ रिसर्च भी उस पर है, कुछ एक्सपर्टीज हैं. You just start the business. आपने बिजनेस स्टार्ट कर दिया, स्टार्टअप स्टार्ट किया. You have some money in your pocket, but that money is not enough to scale up this business. And जो आपका स्टार्टअप है उसके लिए you need more money. So what do you do to raise funds for your business? आपके पास क्या ऑप्शंस हैं? आपको अपने स्टार्टअप के लिए, आपको अपने बिजनेस के लिए फंड्स रिक्वायर्ड है. तो फर्स्ट ऑप्शन यू वुड हैव, यू गो टू द बैंक फॉर लोन्स. ऐसे ही ना, फर्स्ट ऑप्शन एक्सरसाइज करते हैं कि आप बैंक लोन्स के लिए जाते हैं, but they say no history, no loans. बैंक आपको लोन नहीं देता. क्यों? कि बैंक को आपकी हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस रिक्वायर्ड है. और इवन क्रेडिट रिस्क मैनेजर्स want to know about your future performance, future ability to repay your debt. यानी कि आप अपने डेट को रीपे कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे. उनको
फ्यूचर प्रोजेक्शंस रिक्वायर्ड है। नेक्स्ट ऑप्शन आपके पास क्या होगा कि आप शेयर होल्डर्स को, इन्वेस्टर्स को इंगेज करें, सेलिंग इक्विटी, ऑफरिंग शेयर्स टू इन्वेस्टर। लेकिन अगेन यहां पर जो प्रॉब्लम आएगा कि आपके पास कोई हिस्टोरिकल बैकग्राउंड नहीं है, आपके पास कोई हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस नहीं है, राइट? आपके पास कोई ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है, और जो इन्वेस्टर्स हैं दे आर मोर विलिंग टू नो अबाउट योर फ्यूचर परफॉर्मेंस। आपकी फ्यूचर परफॉर्मेंस क्या होगी उसमें ज्यादा इंटरेस्टेड होंगे। आपने बिजनेस स्टार्ट किया और आपके पास सिर्फ एक आइडिया जिसकी बेसिस के ऊपर आपने बिजनेस स्टार्ट किया, कोई प्रॉपर प्लान नहीं है, कोई स्ट्रैटेजी नहीं है, तो आप इन्वेस्टर्स को एंगेज नहीं कर सकते, बिकॉज इन्वेस्टर्स आपके हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस के साथ साथ फ्यूचर फोरकास्ट एंड फ्यूचर वैल्यूएशन को भी डिमांड करता है। अब नेक्स्ट ऑप्शन आपके पास क्या है? यू कैन अप्रोच venture capitalists. Venture capitalists are risk takers. They love startups, right? लेकिन अगेन यहाँ पर एक प्रॉब्लम आएगा कि वेंचर कैपिटलिस्ट को भी आपको एक कॉन्क्रीट प्लान देना होगा। आपके फ्यूचर परफॉर्मेंस क्या होगी, प्रॉफिटेबिलिटी क्या होगी, ग्रोथ क्या होगा। तो यहाँ पर जो प्रॉब्लम आएगा अगेन कि वेंचर कैपिटलिस्ट वॉन्ट इन्वेस्ट जस्ट इन योर आइडिया और पैशन, यानी कि आपके पैशन को देखकर या आइडिया के ऊपर आपके स्टार्टअप में इन्वेस्ट नहीं करेगा। दे आर रिस्क टेकर्स, बट आपको वो स्नैरियोस बताने होंगे, बिजनेस स्नैरियोस डिफाइन करने होंगे। अगेन यहाँ पर जो फाइनेंशियल मॉडलिंग की इंपॉर्टेंस है वो क्लैरिफाई होती है अगर आप इस एग्जाम्पल से इसको एनालाइज कर सकें, राइट? So let's start discussion our course outline. All right, हम डिस्कस करते हैं फर्स्ट मॉड्यूल। फर्स्ट मॉड्यूल बेसिक्स ऑफ मॉडलिंग एंड एनालिसिस, राइट? और इसमें हमारे पास डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स हैं। पहले हमें एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है कैलकुलेशन ब्लॉक्स का। हम बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट करेंगे, ठीक है? हम एक्सेल यूज करेंगे एज अ प्लेटफॉर्म फाइनेंशियल मॉडल्स के लिए। और बेसिक्स ऑफ मॉडलिंग एंड एनालिसिस में हमें स्टार्ट करना है बेसिक्स से, हाउ टू इंसर्ट टेक्स्ट नंबर एंड फॉर्मूलाज। एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे, कॉन्सेप्ट ऑफ रिजर्व लाइन इन कैलकुलेशन ब्लॉक्स। एक्चुअली ये दो कॉन्सेप्ट्स हैं, कैलकुलेशन ब्लॉक्स एंड रिजर्व लाइन। उसके बाद कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम लाइन क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है टाइम लाइन की। अभी हमने डिस्कस किया था कि जो दो डिफरेंट टाइम लाइंस हैं, ठीक है, जो डिफरेंस है अकाउंटिंग स्किल्स में और फाइनेंशियल मॉडलिंग स्किल्स में, वो क्या है? वो डिफरेंस क्या है? एक्चुअली टाइम लाइन, ठीक है, हिस्टोरिकल टाइम लाइन एंड प्रोजेक्टेड टाइम लाइन। हम इस कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम लाइन को यहाँ पर स्टार्ट करेंगे, इस कॉन्सेप्ट को समझेंगे। उसके बाद हमें डिफरेंट फंक्शंस को डिस्कस करना है, कुछ एप्लीकेशन ऑफ फंक्शंस हम देखेंगे। इनकम स्टेटमेंट एनालिसिस, चार्ट ऑप्टिमाइजेशन को हमें डिस्कस करना है, और प्रोजेक्ट टाइम लाइन पर हमें इसकी ट्रांसफॉर्मेशन देखना है, राइट? ये हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं। फर्स्ट हमें बेसिक इनपुट्स को डिस्कस करना है, किस तरह से हम बेसिक इनपुट्स को प्लॉट करते हैं, रिजर्व लाइन के कॉन्सेप्ट क्या है, क्यों इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हमें कुछ फंक्शंस और टाइमलाइन को डिस्कस करना है। अगेन यहाँ पर हम देखेंगे कुछ फॉर्मेटिंग भी होगी, बेसिक फंक्शंस की एप्लीकेशन देखेंगे। उसके साथ साथ हमें एक एडवांस फंक्शन डिस्कस करना है, ऑफसेट। ऑफसेट आपके मॉडल को किस तरह से डायनेमिक कर सकता है, इसको डिस्कस करेंगे। इसके बाद एक इनकम स्टेटमेंट एनालिसिस होगा जिसमें हमें कंपैरिजंस करने हैं। इंटायर टाइमलाइन को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, जितने भी आपके पास हिस्टोरिकल डाटा है उस डाटा को रिपोर्ट करेंगे। उसके बाद उसकी ट्रांसफॉर्मेशन चार्ट्स में देखेंगे। चार्ट्स ऑप्टिमाइजेशन इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट मॉड्यूल में हमें एक टाइमलाइन प्रोजेक्ट
डिजाइन करना है और इसके अंदर हमारे पास डिफरेंट टास्क अलाइन है। इन टास्क की परफॉर्मेंस ये कब स्टार्ट होता है, कितने ड्यूरेशन रिक्वायर्ड है और एंड डेट क्या है, इसमें जो डेज हैं कंप्लीटेड डेज, रिमेनिंग डेज गिवन है और एंड में एक्चुअल प्रोग्रेस गिवन है। हमें इसकी ट्रांसफॉर्मेशन चार्ट में करनी है। उस डायनेमिक चार्ट को एक्चुअली हम विजुलाइज कर सकते हैं किसी एक पॉइंट ऑफ टाइम पर। लेकिन हमने डिस्कस किया था कि हमें अपने जो मॉडल्स हैं उसको डायनेमिक करना है। तो डायनेमिक इन द सेंस कि अगर आप डे वन से डे लास्ट तक की परफॉर्मेंसेस को एनालाइज करना चाहते हैं तो आप क्विकली कर सकते हैं। इसके लिए हमें सिंपली क्या करना है, जस्ट इसकी ट्रांसफॉर्मेशन चार्ट पे करेंगे एंड देन इस चार्ट को हम सिंपली ऑप्टिमाइज करेंगे और इसको डायनेमिक करेंगे। फ्लेक्सिबिलिटी और डायनेमिक हमें इसको करना है और इसके बाद हम डे वन से डे लास्ट तक की परफॉर्मेंसेस को एनालाइज कर सकते हैं। ऑलराइट, अब नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक होगा, जो सेकंड मॉड्यूल में हम कवर करेंगे, वो एक फाइनेंशियल मॉडल है, फीजिबिलिटी मॉडल। इस फीजिबिलिटी मॉडल में हमें सबसे पहले लेआउट को डिस्कस करना है। लेआउट स्ट्रक्चर क्यों इंपॉर्टेंट है और ये कंसिस्टेंट क्यों होना चाहिए, डिफरेंट फाइनेंशियल मॉडल अजम्पशंस को हम किस तरह से प्लॉट करेंगे, डिफरेंट स्केड्यूल्स कैसे बनाने हैं, ये सारा हम डिस्कस करेंगे। बेसिक मार्केट डाटा से हम स्टार्ट करेंगे, बेसिक इनपुट से स्टार्ट करेंगे, फाइनेंशियल रेशियोज क्या होते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर, डेट फाइनेंसिंग, इक्विटी फाइनेंसिंग एंड देन इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, कैश फ्लो एनालिसिस। तो अजम्पशंस जो सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम एक फिजिबिलिटी मॉडल डिस्कस कर रहे हैं, एक न्यू स्टार्टअप, एक न्यू बिजनेस को डिस्कस कर रहे हैं, उसमें हम हमारा जो मॉडल है वो बेस करेगा अजम्पशंस पर। और वो अजम्पशंस क्या होंगे, पहले हमें प्रोडक्ट अजम्पशंस चाहिए, देन हमें वॉल्यूम ग्रोथ चाहिए, देन अदर मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स को हम प्लॉट करेंगे। इसके बाद हमें डेट, इक्विटी और अदर पैरामीटर्स को लाइन अप करना है, इनकी ट्रांसफॉर्मेशन करनी है। मींस कि हमें एक डिफरेंट स्केड्यूल बनाना है, उस स्केड्यूल से इसको लिंक करेंगे, तमाम अजम्पशंस को, डिफरेंट रेवेन्यूज को फाइंड आउट करेंगे, कॉस्ट को फाइंड आउट करेंगे, SG&A, PPNE, इक्विटी स्केड्यूल एंड डेट स्केड्यूल। ये स्केड्यूल्स हमें रिक्वायर्ड होंगे और इन स्केड्यूल और इस डाटा की बेसिस पर मल्टी ईयर टाइमलाइन हम यूज करेंगे। ऑपरेटिंग रेवेन्यू इनकम स्टेटमेंट में किस तरह से रिपोर्ट हो रहा है, कॉस्ट ऑफ सेल क्या है, ग्रॉस प्रॉफिट क्या है, देन हमारे पास मार्जिन क्या है, राइट, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, आफ्टर टैक्स। एक्चुअली हमें एक कंप्लीट इनकम स्टेटमेंट फॉर्म करनी है, बैलेंस शीट होगा, अगेन हमें करंट एसेट, नॉन करंट एसेट्स, लाइबिलिटीज, इक्विटी, इन सबको हमें लिंक करना है। क्योंकि हमने जो कैलकुलेशन परफॉर्म किया वो स्केड्यूल में परफॉर्म किया। इसके बाद कैश फ्लोज होंगे, ऑपरेटिंग कैश फ्लो क्या है, फाइनेंसिंग कैश फ्लो क्या है, इन्वेस्टिंग कैश फ्लोज क्या है, उनको बैलेंस करना है। हमारा मॉडल बैलेंस होगा, उसके बाद हम उसकी ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं। डिफरेंट रेशियो एनालिसिस भी हम कवर करेंगे और इसकी ट्रांसफॉर्मेशन हमें इन चार्ट्स में करनी है, ऑप्टिमाइज करने हैं चार्ट्स को, कि हमें कैश फ्लो की पोजीशन ईयर ऑन ईयर बेसिस पर नजर आए, प्रॉफिटेबिलिटी क्या है, सेल्स रेवेन्यूज क्या हैं, और इसके साथ साथ हमें डिफरेंट रेशियो एनालिसिस भी चार्ट्स में कवर करना है। तो ये एक फाइनेंशियल डैशबोर्ड है, राइट, इसको डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट मॉड्यूल है हमारे पास कंपैरेटिव केस स्टडी। हमें एक्चुअल फाइनेंशियल्स चाहिए, जो लिस्टेड कंपनीज के एक्चुअल फाइनेंशियल्स हैं उससे हम स्टार्ट करेंगे और एक सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस फॉर्म करते हैं। और उस डेटाबेस, अगर आप ये देख सकें तो उस डेटाबेस में हमें एक लाइन पर एक कंप्लीट फाइनेंशियल रिकॉर्ड चाहिए, राइट। कोई भी एक कंपनी, फॉर एग्जांपल OGDC, एंग्रो फर्टिलाइजर, FFC, किसी भी कंपनी का रिकॉर्ड किसी एक क्वार्टर का, वो हमें एक लाइन में रिक्वायर्ड है, ओके। उसके बाद इस फॉर्मेशन में हमें की हाईलाइट चाहिए, जो एक्चुअली कंपनी फाइनेंशियल्स में रेवेन्यू से लेकर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स तक, और इसके साथ साथ बैलेंस शीट के कंप्लीट लाइन आइटम्स, लेकिन उसको हमें अरेंज करना है एक सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस में, ठीक है। इस डेटाबेस को हम कनेक्ट कर सकते हैं अपने इनकम स्टेटमेंट एनालिसिस से। इसके अंदर जो टाइमलाइन गिवन है, अगर आप देखें ईयर ऑन ईयर बेसिस के ऊपर, यहाँ पर रिफ्लेक्शन आ रहा है। कंप्लीट डायनेमिक मॉडल है कि हम डिफरेंट कंपनीज को कंपेयर कर सकें, ठीक है, डिफरेंट क्रॉस सेक्टर
और अगर सेम सेक्टर की कंपनीज हैं उसको हम कंपेयर कर सकें, एग्रो फर्टिलाइजर वर्सेस फॉजी फर्टिलाइजर, इसकी हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस क्या है। तो हमें जो लाइन, हर लाइन आइटम को हम यहाँ पर क्विकली एनालाइज कर सकते हैं। इसके लिए हमें इस सेटअप को डिस्कस करना है, इसमें कौन से फॉर्मूलाज किस फंक्शन से हम इसको लिंक करेंगे, और उसके बाद हमें रेशियो एनालिसिस एंड वैल्यूएशन को डिस्कस करना है। अब ये क्वार्टरली टाइमलाइन है, और इस क्वार्टरली टाइमलाइन पर अगर आप देखें तो हम क्विकली कंपेयर कर सकते हैं, डिफरेंट चार्ट्स में ग्राफ्स को भी ऐड कर सकते हैं। और लास्ट में जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है वैल्यूएशन। हमें वैल्यूएशन के कॉन्सेप्ट को यहाँ पर क्लियर करना है। ऑलराइट, नेक्स्ट जो मॉड्यूल है हमारे पास वो है स्टॉक एनालिसिस। इसमें हम स्टार्ट करेंगे स्टॉक चेन से, और स्टॉक इंडेक्स क्या है, और प्राइस टू अर्निंग रेशियो क्या है, मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या है, 100 इंडेक्स स्टॉक स्क्रीनर को कैसे यूज करते हैं, सिलेक्शन क्राइटेरियाज क्या होंगे, हमारे ऑब्जेक्टिव ऑफ अ मॉडल क्या है, पहले हमें ये समझना है। और उसके बाद हम डिफरेंट डाटा को इंकॉर्पोरेट करेंगे, एक्चुअल डाटा को, डिफरेंट एनालिसिस हैं, एडजस्टेड रिटर्न्स किसे कहते हैं, क्यूमुलेटिव रिटर्न क्या है, और डिफरेंट स्टैटिस्टिक्स अप्लाई करेंगे। और इसके साथ साथ डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स और रिग्रेशन मॉडल भी इसमें कवर होगा, राइट। और एक्चुअली हमें रिस्क को समझना है, वॉलेटिलिटी रिस्क क्या है और किस तरह से हम उसको प्रीमियम में कन्वर्ट कर सकते हैं। इस टॉपिक के बाद हमें स्टार्ट करना है केस स्टडी। एक कंप्लीट फाइनेंशियल मॉडल डिजाइन करेंगे और उसकी वैल्यूएशन को समझेंगे। इसमें हम टॉप टू बॉटम अप्रोच को फॉलो करेंगे। फर्स्ट, मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स में क्या चेंजेस एक्सपेक्टेड हैं, इंडस्ट्री में क्या चेंजेस हो सकते हैं, और कंपनी में क्या चेंजेस हो सकते हैं, ठीक है। उसके बाद डिफरेंट कैपेसिटी यूटिलाइजेशन एंड डिफरेंट सिनेरियोज, एक्चुअल फाइनेंशियल्स का डाटा पहले हमें लिंक करना है, राइट। और इसके बाद हम इन अजम्पशंस को प्लॉट करेंगे, हिस्टोरिकल डाटा को लाइन अप करेंगे। उसके बाद हम डिफरेंट प्रोडक्शन इंडस्ट्री को डिस्कस करेंगे, कंप्लीट इंडस्ट्री में कौन कौन सी कंपनीज हैं। और इसके बाद हम उसके रेवेन्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। रेवेन्यू में प्राइस आ जाता है और क्वांटिटी आ जाती है, इसको हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद डिफरेंट एक्सपेंसेस हैं, फिक्स एक्सपेंस हैं, वेरिएबल एक्सपेंस हैं, उसको कैटेगराइज करना है। इनकम, अदर इनकम में क्या डिफरेंस है, एसेट, और उसके बाद डेप्रिसिएशन, इन सबको कैलकुलेट करेंगे। एक कंप्लीट डायनेमिक मॉडल हम डिजाइन करेंगे, और इस मॉडल को एक्चुअली ट्रांसफॉर्म करना है। फॉर एग्जांपल हमने डिफरेंट कैलकुलेशंस किए, उन कैलकुलेशंस को इनकम स्टेटमेंट में रिपोर्ट करेंगे, मल्टी ईयर टाइम लाइन, एक्चुअल एंड फोरकास्ट, राइट। इसके बाद लास्ट में हमें वैल्यूएशन कवर करना है। इस मॉडल में हमें लास्ट में वैल्यूएशन को समझ इन डिटेल, डिस्काउंटेड कैश फ्लो मॉडल क्या है। सिक्स्थ मॉड्यूल, फास्ट अप्रोच। हमें डिस्कस करना है कि फास्ट है क्या, फ्लेक्सिबल, अप्रोप्रिएट, स्ट्रक्चर्ड एंड ट्रांसपेरेंट, FAST। फास्ट अप्रोच में पहले हमें एक लेआउट प्रिंसिपल्स को डिस्कस करना है, टाइम शीट क्या है, इनपुट फोरकास्ट, इनपुट एक्चुअल्स क्या है, हमें बेसिक सेटअप को समझना है। इस सेटअप के बाद हम लिंक करेंगे डिफरेंट कैलकुलेशंस को, और इन कैलकुलेशंस में हमें एक टाइम शीट बनानी है, एक डिटेल टाइम शीट होगी, उसकी ट्रांसफॉर्मेशन हमें समझना है। इसके बाद रेवेन्यूज कैसे कैलकुलेट होंगे, कैलकुलेशन ब्लॉक्स क्या होते हैं। इसके बाद डिफरेंट कैलकुलेशन शीट आपको नजर आ रही होगी कि ऑपरेटिंग एक्सपेंस क्या है, रेवेन्यूज क्या है, एसेट है, कैपिटल है, वर्किंग कैपिटल है। इन सबको आपने अलग अलग लाइन अप करना है, और उसकी ट्रांसफॉर्मेशन फिर आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट में देख सकते हैं। ये एनुअल फाइनेंशियल्स हैं, और इसमें अगर आप देखेंगे कि हम इस स्टार्टअप को, जिसका अप्रोच है ये फास्ट मॉडल को हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं, तो इसका टाइम लाइन किस तरह से डिजाइन हुआ है, किस तरह से हम इसको डायनेमिक कर सकते हैं, डिफरेंट सिनेरियोज को डिस्कस करेंगे। इनपुट्स को कैसे गैदर करना है, कैसे रिपोर्ट करना है, उसको डिस्कस करेंगे।
एक्चुअल इनपुट्स और फोरकास्ट इनपुट्स के बाद लास्ट में हम डिफरेंट सिनेरियोज पर एनालाइज कर सकते हैं डिफरेंट टाइमलाइन। फॉर एग्जांपल आप इस पर्टिकुलर मॉडल को इसके टाइमलाइन को चेंज कर सकते हैं। अगर हमें फोरकास्ट पीरियड 5 ईयर्स 6 ईयर 10 ईयर्स रिक्वायर्ड है तो हम सिंपली चेंज कर सकते हैं। तो डिफरेंट इनपुट्स को हम लिंक करेंगे और कंप्लीट डायनामिक मॉडल है। डिफरेंट सिनेरियोज पर हमारे रिटर्न्स क्या होंगे, हमारी प्रॉफिटेबिलिटी कब होगी, ब्रेक इवन पॉइंट्स क्या हैं, और डिफरेंट चार्ट्स में आप इसको रिपोर्ट कर सकते हैं। और डायनेमिक चार्ट्स हैं, हमें फंड्स रिक्वायर्ड कब होंगे, कितने एसेट हमें रिक्वायर्ड होगा, हमारी लाइबिलिटीज क्या होंगी, उस टाइमलाइन को हम इन चार्ट्स में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। राइट। तो एक्चुअली हमें फास्ट अप्रोच फॉर स्टार्टअप स्केलिंग कि हमें अगर एक एक्चुअली कंप्लीट कॉन्क्रीट प्लान चाहिए तो हम फास्ट अप्रोच को फॉलो करेंगे और इसको डिस्कस करना है मॉड्यूल 6 में। नेक्स्ट मॉड्यूल जो होगा एक बोनस मॉड्यूल है पावर क्वेरी एंड पावर डैशबोर्ड्स। और इसमें मल्टी ईयर टाइमलाइन हम यूज कर सकते हैं, डाटा एंड डायमेंशन टेबल्स क्या होते हैं, डाटा मॉडल क्या होता है, ये रिकॉर्डेड लेक्चर है। राइट। और इसमें पहले डैशबोर्ड्स हमें समझना होता है और उसके बाद पावर क्वेरी एंड पावर डैशबोर्ड्स क्या होता है। इसमें हम एक फोल्डर से डाटा को गैदर कर सकते हैं। हमें इनपुट्स देने के लिए डिफरेंट फाइल्स और डिफरेंट फोल्डर्स रिक्वायर्ड है। हम डायरेक्टली उस डाटा को असेस कर सकते हैं और ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं एक डैशबोर्ड में। टॉप परफॉर्मेंसेस क्या है, टॉप ब्रांच कौन सा है, टॉप प्रोडक्ट्स कौन सा है, डिफरेंट क्वार्टर्स को आपस में कंपेयर कर सकते हैं, डिफरेंट ईयर्स को कंपेयर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास इस फोल्डर में इसका कराची ब्रांच का डाटा, और जैसे ही हम इसको रिफ्रेश करेंगे तो आप ये देखेंगे कि यहाँ पर ब्रांचेस में वो ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगा। तो पावर क्वेरी का यूज हमें करना है और इसमें हमें डायमेंशन को समझना है कि किस तरह से हम डिफरेंट डायमेंशन टेबल्स को ऐड कर सकते हैं। और इसमें एक कॉन्सेप्ट है डायनेमिक पाथ का कि आप किसी भी कंप्यूटर से उसको एक्सेस कर सकें। तो इसको डिफरेंट समरीज बनानी है और उनकी बेसिस पर हम आउटपुट क्रिएट कर सकते हैं। डाटा मॉडल क्या होता है, ह्यूज डाटाबेस आप किस तरह से उनके रिलेशनशिप को किस तरह से यहाँ पे डिफाइन करेंगे, और फाइनली जो आउटपुट है वो आपके डैशबोर्ड में ट्रांसफॉर्म होगा। राइट। तो अब यहाँ यहाँ से मैं हैंड ओवर करूंगा फरहान शाहिद काजी को, और जो आगे इस सेशन को कंटिन्यू करते हैं फरहान काजी। All right, so this is all what we are covering in the financial modeling analysis, but that's not, I would not say that this is the because ये तो ongoing process है, और ये सारी चीजें obviously यहाँ पे mention की हैं। इसमें डिटेल में जाना तो एक अपने आप में एक it's like on a journey to an ocean। ठीक है ना। अब ओशन ऐसा है कि वो कोई खत्म नहीं होने वाला, इसमें तो ongoing है। बट yes, there will be a lot of new discoveries, there will be a lot of new techniques that we'll be covering, but most importantly आपका अब तक feedback क्या है, what do you think about the outline so far? All right, that's great, thank you so much Mohammed Tabish। Course content looks amazing। आप इस चीज को जो है वो देखेंगे कि इट्स मतलब बाजू का कुछ होता है ना कि कोई नई चीज है। अब बात यह है कि सर तनवीर अपने 20 ईयर्स दे चुके हैं, 2 डिकेड्स दे चुके हैं इस प्रोफेशन को। तो आखिर उस 2 डिकेड्स का कोई एक जो निचोड़ है वो तो कहीं बनेगा है। पता नहीं कितना है, पता नहीं क्या क्या चीजें बताने को है, लेकिन जाहिर है हमारे पास टाइम की भी एक लिमिटेशन है, तो उसमें जितना हम दे सकते हैं। और राइट, तो मोमना का एक सवाल आया है कि देखें ये एक्सेल के जो डैशबोर्ड्स हैं ये सब चीजें, वैसे तो आप अगर देखें तो ये एक्सेल के डैशबोर्ड्स की आप बना लें ये बहुत बड़ी बात है। मतलब आपने आपने क्योंकि मैं जब इस आउटलाइन को देखता हूं तो मुझे लगता है कि मैंने एक्सेल को बिल्कुल री इमेजिन कर लिया है। मैंने ऐसे एक्सेल को ऐसे सोचा ही नहीं था कि एक्सेल ये चीजें भी कर सकती है। तो अपने आप में बहुत सारी ऐसी नई चीजें हैं। बट यस यू आर राइट, अगर आपको इंटीग्रेट करना है इसको पावर बीआई के साथ तो हमारे पास डिफरेंट एक ट्रेनिंग प्रोग्राम है पावर बीआई का,
ये आप टेक्निक सारी सीख लें, और उस टेक्निक को सीखने के बाद आगे जो है पावर बीआई का हमारा एक और प्रोग्राम है, उसमें आप जब कनेक्ट करेंगे तो वो आपका एक सिलसिला आगे बढ़ेगा, फाइनेंशियल मॉडलिंग इंटरकनेक्टेड विद पावर बीआई। होता यह है कि बहुत सारे ऐसे पार्टिसिपेंट्स हैं, हमने लास्ट टाइम पावर बीआई को इंटीग्रेट भी किया था फाइनेंशियल मॉडलिंग के साथ, लेकिन बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स जो फाइनेंशियल मॉडलिंग एक्सेल में करना चाहते हैं वो एक्सेल के ही पर्सपेक्टिव में रहना चाहते हैं, और अगर वो फिर कहते हैं कि अगर हम पावर बीआई में अपग्रेड करेंगे तो हम नया कोर्स ले लेंगे ऑटोमेटिकली, तो इसलिए फिर हमने फाइनेंशियल मॉडलिंग को 2 मंथ्स का एक स्पेशलाइज बना दिया। और जो अब आपको आगे अगर बढ़ना चाह रहा है पावर बीआई में, या आप टेब्लो डेटा साइंस में आगे जाना चाह रहा है, तो फाइनेंशियल मॉडलिंग अलॉन्ग विद डेटा साइंस इज अ ग्रेट कॉम्बिनेशन फॉर यू ऑल। और जी बिल्कुल, आपको असाइनमेंट्स भी दी जाएंगी, हर एक टॉपिक है उस टॉपिक के साथ साथ आपको जो है वो जो है वो एक असाइनमेंट दी जाएगी। जीशान अली का एक क्वेश्चन है, इफ समहाउ वी मिस वन सेशन कैन वी हैव इट फ्रॉम योर टीम। जी बिल्कुल ऐसा ही है, जैसे ही आप इस कोर्स के लिए रजिस्टर करते हैं तो आपको एक लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम यूजर आईडी पासवर्ड मिल जाता है, और उसके थ्रू आप लेक्चर्स को जो है वो रिव्यू कर सकते हैं, प्रीवियस लेक्चर को भी रिव्यू कर सकते हैं इजीली रिकॉर्डिंग्स के थ्रू। अच्छा, मिरवाइस, आई एम रियली सॉरी आपका अगर मैं नाम गलत शायद प्रोनाउंस कर रहा हूं, तो आप बिल्कुल क्वेश्चन पूछें। अच्छा, ताबिश का सवाल है कि वी वांट टू इंटीग्रेट इट विथ पावर बीआई। जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं, पावर बीआई का हम जो है वो सेपरेट हमारा एक, जैसे मैंने पहले भी कहा कि नया बैच हमारे लॉन्च हो रहे हैं, अभी भी हमारा एक पावर बीआई का बैच लॉन्च हुआ है, तो डेफिनेटली जो फाइनेंशियल मॉडलिंग जब एंड हो रहा होगा तो आगे हमारा एक नया बैच होगा फाइनेंशियल पावर बीआई का, हम मोस्ट लाइकली प्लान करेंगे, तो वो फिर आपकी चाहे आपका जो एक जर्नी है वो आगे पावर बीआई की तरफ इंटीग्रेट करे। और अगर लेट से आप सब पार्टिसिपेंट्स इनरोल कर रहे हैं और आप सबकी ये डिमांड आती है आफ्टर टेकिंग द कोर्स कि आप अच्छा खासा कि नहीं सर हम, तो फिर हम मोस्ट लाइकली ऐसे प्लान कर लेंगे कि 2 मंथ्स के बाद आपका जो है ना वो कुछ ऐसा प्लान करें कि एक थर्ड मंथ आपका पावर बीआई का रखें, लेकिन वो फिर हम जब बैच पूरा बन जाए उसके बाद हम एक प्लानिंग कर सकते हैं उसकी, क्योंकि पावर बीआई की फैसिलिटीज तो सारी अवेलेबल है, सेपरेट बैच भी अवेलेबल है जिसमें आप जाना चाहते हैं, और अगर इसको इंटीग्रेट करके आप लेना चाहते हैं तो वो हम ट्रेनर की अरेंजमेंट कर सकते हैं, वो मतलब देयर इज अ पॉसिबिलिटी कोई, लेकिन पहले तो आपका फोकस होना चाहिए फाइनेंशियल मॉडलिंग का, कि मैं प्रॉपर तरीके से मतलब अभी जो है उसके ऊपर फोकस कर लें, आगे का जो आएगा उसका ऑटोमेटिकली अरेंजमेंट अपने आप में ही हो जाएगा, बिकॉज प्लेटफॉर्म तो हमारा एक अवेलेबल है ही है, और उसमें फैकल्टी भी अवेलेबल है, सब चीजें अवेलेबल है, तो वो कोई इश्यू नहीं है एज सच, राइट। अच्छा, जी जी बिल्कुल, मिरवाज आपके यू कैन स्पीक इन वॉइस, वी कैन अलाउ यू। मैं Assalamualaikum, sir. जी जी बताएं। Assalamualaikum. Am I audible, sir? यस यू आर ऑडिबल जी। सर, पहले जो कोर्स कंटेंट था ये फाइनेंशियल मॉडलिंग का, लाइक वो थोड़ा सा लेंदी था, बट व्हेन आई चूज फाइनेंशियल मॉडलिंग, अभी इसका जो कोर्स कंटेंट है वो थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया है। तो जो एक्सटेंड किया है ये अप टू डेट, लाइक इन द मार्केट जो डिमांडिंग चीजें हैं वो उसमें ऐड की गई हैं, और जो पहले कोर्स कंटेंट था, लाइक वो जो है वो इतना यूजफुल नहीं है, तो इस वजह से इसको जो है एक्सटेंड किया गया है। ओके जी बिल्कुल, आपका सवाल बिल्कुल पर्टिनेंट है, जो हमें फॉलो कर रहे हैं, मतलब ये वही सवाल कर सकता है जो यूएक्सएल को फॉलो कर रहा है और उस पिछली जो आउटलाइन है उसको भी उसने देखा हुआ है और नई आउटलाइन को भी देखा हुआ है, तो ये आपको बिल्कुल एक फर्क नजर आएगा कि पिछली जो आउटलाइन थी उसमें कुछ टॉपिक्स थे, उनको हमने रीशफल करके अब नए आउटलाइन के एस्पेक्ट्स हमने ऐड किए, तो जी बिल्कुल वो मार्केट की डिमांड को पर्सपेक्टिव में रखते हुए, हालांकि वो टॉपिक्स भी अपने आप में बहुत अहम है। मिसाल के तौर पे हम बजट फोरकास्टिंग कराते थे, इसमें नहीं है बजट फोरकास्टिंग, बोनस में ऐड कर दिया है। अच्छा, उसके अलावा हमारा फिर होता था एक और टॉपिक, अकाउंटिंग मॉडल होता था, अकाउंटिंग मॉडल इसमें नहीं है, राइट, अकाउंटिंग मॉडल पहले हम कराते थे, अब इसमें अकाउंटिंग मॉडल नहीं है, लेकिन हमने क्या किया इसमें है कि ऑल्दो पिछले जो टॉपिक्स थे उनको हमने रीशफल किया है, नए टॉपिक्स में जहां पे जिन जिन टॉपिक्स की ज्यादा डिमांड थी उनको ऐड करके यहाँ पे एक पूरी नई आउटलाइन बनाई है, तो ये आपको बिल्कुल एक फ्रेश पर्सपेक्टिव मिलेगा, लेकिन इसके साथ साथ जो प्रीवियस आउटलाइन में हम टॉपिक्स कवर करते थे उनको हमने उसमें फ्यूजन की हुई है,
देयर इज अ फ्यूजन इनटू दीज टॉपिक्स। नाम वो अब अकाउंटिंग मॉडल खत्म हो गया, लेकिन ये जो नए टॉपिक्स हैं इसमें भी अकाउंटिंग मॉडल की वो जो टेक्निक्स हैं, वो कॉन्सेप्ट्स हैं, वो जो फॉर्मूलाज हैं अकाउंटिंग मॉडल के, वो हमने इस आउटलाइन में इंफ्यूज कर दिए हैं। तो इट्स नॉट दैट यू आर कंप्लीटली गॉन फ्रॉम दैट आउटलाइन, दैट आउटलाइन हैज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ न्यू फ्रेश पर्सपेक्टिव, और उसके जो जो यूजफुल कंटेंट्स थे उसको हम यहाँ पे लेकर आए। और ये कोई भी ऐसा ग्रोथ जो आगे कर रहा होता है, ज़ाहिर है हमें एक इवेल्युएशन फीडबैक मैकेनिज्म हमारा बड़ा स्ट्रांग होता है, मार्केट में भी हम टच में होते हैं, तो ज़ाहिर है हम आउटलाइन को थोड़ा सा अपडेट करते हैं उस हिसाब से, ताकि न्यू फ्रेश कंटेंट आपको डिलीवर हो। और सबसे अहम चीज, हमारे पास टाइम वही लिमिटेड होता है। अगर हम, हमारे पास जो ऑडियंस आती है ना यूएक्सएल में या फाइनेंशियल मॉडलिंग के लिए जो ऑडियंस, ज्यादातर वो इतनी लंबा 4 मंथ 5 मंथ 6 मंथ वाले प्रोग्राम के लिए नहीं आती। हमारी जो ऑडियंस है वो 2 मंथ्स 3 मंथ्स इस तरीके से, कि मतलब शॉर्ट कोर्स हो, अपने आप को अपग्रेड किया, नई टेक्निक सीखी और आगे काम पे अप्लाई कर दिया। तो इस तरीके की ऑडियंस ज्यादा हमारे पास होती है। अगेन बहुत सारे ऐसे होंगे जो शायद डिटेल में भी जानना चाहते होंगे, लेकिन मैं मेजोरिटी पर्सपेक्टिव बात कर रहा हूँ। तो ये 2 मंथ्स की ड्यूरेशन में हमें ज़ाहिर है फिर कुछ टॉपिक हटा के नए डालने पड़े, कुछ में फिर इंफ्यूज करना पड़ा। तो इस तरीके से पूरा हमने आउटलाइन को बिल्कुल एक फ्रेश पर्सपेक्टिव दे दिया है जो नया लॉन्च किया बैच। आई होप आई हैव आंसर्ड योर क्वेश्चन। जी सर, बिल्कुल। मैंने बेसिकली अभी रिसेंट यूएक्सेल से एडवांस एक्सेल भी किया है। अभी रिसेंट मेरा जो है वो खत्म हुआ है कोर्स। ओके। तो उसके पहले मैं यही जो है वो फाइनेंशियल मॉडलिंग जो है प्लान कर रहा था, बट बिकॉज ऑफ आई गेस कोर्स कंटेंट की ऐसे उन्होंने कहा कि हम सितंबर में स्टार्ट करेंगे। जी जी, ऐसे ही। तो तो बस मेरी यही वो क्यूरी थी। और दूसरा ये कि इफ पॉसिबल, इफ वी आर इंटरेस्टेड इन द प्रीवियस कोर्स कंटेंट, तो हमें उसकी क्या वो रिकॉर्डिंग ऐड ऑन हो सकती है हमारे इस कोर्स में, लाइक एलएमएस के ऊपर? जी बिल्कुल, हम जो टॉपिक्स आपके साथ रेलेवेंट हैं कुछ तो हमने इसमें ऑलरेडी ऐड किए भी हुए हैं ना, जो कि हम आपको वैसे ही ऑफर में डाल रहे हैं। लेकिन कुछ और टॉपिक्स हैं जिनकी आपको अगर जरूरत महसूस हो रही है तो वो हम एज अ कॉम्प्लीमेंट्री इसमें ऐड कर सकते हैं, बिल्कुल, बेस्ड ऑन दैट। ओके सर, थैंक यू सो मच। ऑल राइट, दैट्स ग्रेट, थैंक यू सो मच वंस अगेन। एक सवाल ये हफ्जा का है, बट आई डोंट थिंक सो इट्स रेलेवेंट टू दिस पर्टिकुलर प्रोग्राम। ये आप फिर हमारी जो सपोर्ट टीम है उनसे कांटेक्ट कर लीजिएगा और वो आपको गाइड कर देंगे। और प्रियंका सहानी है, कैन यू प्लीज रिपीट फॉर पावर बीआई, डू यू प्रोवाइड सर्टिफिकेट एंड इट इज इंटरनली नेशनली वैलिड? जी बिल्कुल, अब ये वो पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर अब मैं आ रहा हूँ। So let's go through the remaining of the presentation slides and then obviously we have to close also. So सबसे पहले तो यूएक्सएल के बारे में एक इंट्रोडक्शन। यूएक्सएल इज अ फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी ट्रेनिंग फर्म एंड कंसल्टेंसी। आवर विजन इज टू ब्रिज द स्किल्स गैप बिटवीन इंडस्ट्री एंड अकेडमिया। सो आप जो अकेडमिया में डिग्रीज जब कर रहे होते हैं, बैचलर्स इन कॉमर्स, बीबीए, और आप जब एक्चुअली प्रैक्टिकल इंडस्ट्री में जब आप एंटर होते हैं, तब आपको लगता है कि बहुत सारी ऐसी टेक्नोलॉजीज हैं, बहुत सारे ऐसे स्किल्स हैं जो आपको डिग्री ने या उस एजुकेशन सिस्टम ने नहीं सिखाया, या अगर सिखाया भी सही तो वो इतना इफेक्टिवली नहीं सिखाया कि वो आपको एक्चुअल मार्केट में काम आए। तो यहाँ पे यूएक्सएल आ जाती है और उन स्किल्स को जो है वो सिखाती है एंड ब्रिज करती है स्किल्स गैप आपका। मिसाल के तौर पे फाइनेंशियल मॉडलिंग का एक ऐसा अहम स्किल है जो बहुत सारी एकेडमिया में उस तरीके से नहीं पढ़ाया जाता जिस तरीके से जरूरत है। तो हम उस स्किल को गैप को कवर कर रहे हैं थ्रू दिस फाइनेंशियल मॉडलिंग एंड एनालिसिस ट्रेनिंग। वी आर रजिस्टर्ड विद सिंध टेक्निकल एजुकेशन वोकेशनल ट्रेनिंग अथॉरिटी, गवर्नमेंट ऑफ सिंध। वी आर एफिलिएटेड विद ट्रेड टेस्टिंग बोर्ड जो कि सर्टिफिकेट इशूइंग अथॉरिटी है। और वी आर ऑल्सो ऑफिशियल ट्रेनिंग पार्टनर विद नेफ्टेक, नेशनल वोकेशनल टेक्निकल ट्रेनिंग कमीशन, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। और इसमें हम बहुत सारे डिफरेंट नेफ्टेक के थ्रू भी प्रोग्राम्स ऑफर कर रहे होते हैं। अच्छा, ये हमारे सर्टिफिकेट की जो है वो लेआउट है। ये सर्टिफिकेट है जो आपको भी अल्टीमेटली जब आप ट्रेनिंग कंप्लीट करेंगे तो मिलेंगे। हाँ, ये जरूर है कि आपको एक फाइनल प्रोजेक्ट देना होता है जो कंपलसरी है फॉर गेटिंग दिस सर्टिफिकेट। अच्छा, अब इसमें जो है ना क्यूआर कोड गवर्नमेंट ने ऐड कर दिया है, तो आप अगर इस क्यूआर कोड को स्कैन करेंगे तो आपका जो है वो ये वेबसाइट पे ले जाएगा गवर्नमेंट की, और आपके सर्टिफिकेट को इंटरनेशनली ऑथेंटिकेट कर देगा। तो ये गवर्नमेंट इंडोर्स सर्टिफिकेट होते हैं जो आपको मिलते हैं, और ये फुली रिकॉग्नाइज होते हैं, और जो है वो इनकी इंटरनेशनल मार्केट में काफी वैल्यू होती है बिकॉज ये गवर्नमेंट के चैनल के थ्रू वेरीफाई होते हैं सारे, और स्टैंप होते हैं। अच्छा, ये जो है वो मेरी प्रोफाइल है। आई एम एन एसीसीए मेंबर। आई होल्ड बीएससी अप्लाइड अकाउंटिंग डिग्री फ्रॉम ऑक्सफोर्ड ब्रुक्स यूके। इसके अलावा बाहर भी काम किया है, लंदन एंड इन दुबई। और अब जो है वो सिंस 2019
आई फॉर्म्ड यूएक्सएल, और यहाँ पे हम स्किल्स बेस्ड जो है वो ट्रेनिंग्स प्रोवाइड कर रहे हैं. Along with me is lead effective trainer Tanveer Baksh, और जो है वो तनवीर बख्श इज मास्टर्स डिग्री होल्डर इन इकोनॉमिक्स फ्रॉम कराची यूनिवर्सिटी. मोस्ट इम्पॉर्टेंटली इज हिज 2 decades ऑफ एक्सपीरियंस इन इंडस्ट्री एंड प्रैक्टिकल लर्निंग. और फिर आई थिंक आपके पास स्किल आना तो एक चीज है, लेकिन उस स्किल को फिर सिखाना, उसको डिलीवर करना, वो एक अपने आप में एक अलग यूनिक स्किल सेट है. एंड वही एक सलाहियत है जो अल्लाह ताला ने तनवीर बख्श सर तनवीर को दी है, कि वो जब ट्रेनिंग कर रहे होते हैं तो हर पार्टिसिपेंट के क्वेश्चन को एड्रेस करना, उसकी उस लेवल पे समझाना, क्योंकि हर पार्टिसिपेंट अलग अलग लेवल पे होते हैं. कोई बेसिक लेवल पे, कोई इंटरमीडिएट, कोई एडवांस. तो हर लेवल के पार्टिसिपेंट को अपने हिसाब से कैटर करना और उनको सेटिस्फाई करके ट्रेनिंग जब कंप्लीट हो रही हो तो सबको एक ही हाईएस्ट लेवल पर लेकर आना. तो ये एक आर्ट है ऑफ कम्युनिकेशन, आर्ट ऑफ डिलीवरिंग द ट्रेनिंग एंड डिलीवरिंग द स्किल सेट इन प्रैक्टिकल फॉर्म, जो कि आपको इंशाल्लाह ताला मिलेगा. अच्छा, ये हमारे डिफरेंट एमओयूज हैं जो गवर्नमेंट के साथ होते हैं, और जो है वो ये हमारे आईटी लैब्स हैं जहाँ पे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं. ये ट्रेनिंग सेशन जो है वो पर्टिकुलरली ऑनलाइन ही होगा. दिस ट्रेनिंग सेशन इज ऑनलाइन ओनली. तो आपको जूम के लिंक के थ्रू प्रोवाइड किया जाएगा ये सेशन. और जो है वो ये हमारे जो है वो मजीद जो है वो जूम के और जो है वो सेशन की जो है वो पिक्चर्स हैं. ये हमारे जो है वो डिफरेंट कॉर्पोरेट ट्रेनिंग्स हैं जो कि प्रोवाइड की गई हैं इन द पास्ट. केपीएमजी को भी हम ट्रेनिंग प्रोवाइड कर चुके हैं, एंग्रो कॉर्पोरेशन प्रोवाइड कर चुके हैं, को ट्रेनिंग प्रोवाइड कर चुके हैं. और ये मुख्तलिफ और हमारे क्लाइंट पोर्टफोलियोज हैं जहाँ पे हम जो है वो ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करते हैं. माशाल्लाह काफी क्रेडिबल और इंटरनेशनली एंड नेशनली रिकग्नाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन हैं जहाँ पे हम ऑलरेडी अपनी ट्रेनिंग्स प्रोवाइड कर चुके हैं. और हमारी रिकग्निशन भी जो है वो गवर्नमेंट और जो है वो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे हो चुकी है इन द पास्ट. अच्छा, ये हमारे डिफरेंट फीडबैक्स हैं जो सोशल मीडिया पे अवेलेबल हैं. आप भी सोशल मीडिया पे जाके चेक कर सकते हैं, गूगल पर, यूट्यूब पर, फेसबुक पर, लिंक्डइन पर, इंस्टाग्राम पर. तो डिफरेंट हमारे. अच्छा, ये वो एलएमएस एक्सेस है हमारे पर. पार्टिसिपेंट ने भी एक सवाल किया था कि सर हमें जो रिकॉर्डिंग्स है वो कैसे मिलेंगी. तो देखें, ये रिकॉर्डिंग डे 1, रिकॉर्डिंग डे 2, रिकॉर्डिंग डे 3. तो इस तरीके से आपका एक अपना lms.uxltraining.com एक पूरा पोर्टल है जिसके ऊपर आपको रिकॉर्डिंग्स प्रोवाइड की जाएंगी और आपको इंडिविजुअली एक यूजर नेम और पासवर्ड दे दिया जाएगा वंस यू रजिस्टर. अच्छा, आप इन रिकॉर्डिंग्स को थ्रू मोबाइल ऐप भी एक्सेस कर सकते हैं. Okay, so now coming to the how program will really work. These will be live online sessions via Zoom, and we will be applying the learn by doing approach, where we will be giving you practical assignments and time to do some practice as well. और मोस्टली देखें, इसमें बहुत सारी ऐसी टेक्निक्स हैं जो हम सेशन में कवर करते हैं और फिर बाद में हम आपको असाइनमेंट देते हैं जिसके थ्रू आप कवर कर लें अपनी प्रैक्टिस. और अगर कोई भी क्वेश्चन है तो व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू आप सवाल कर सकते हैं. ट्रेनिंग जो है हमारी 28 सितंबर से स्टार्ट हो जाएगी इंशाल्लाह बिटवीन 2 PM to 5 PM. और प्रैक्टिस शीट्स और असाइनमेंट्स आपको सेशन स्टार्ट होने से पहले मिल जाएंगी और एलएमएस का एक्सेस भी मिल जाएगा. नाउ कम्स द स्पेशल ऑफर. बट बिफोर आई प्रोसीड फर्दर, मेरा एक सवाल है आप सबसे. वो सवाल जो मैंने आप सबसे शुरू में किया था, वो क्या किया था कि आई डू अंडरस्टैंड एंड रियलाइज कि आज एक बहुत ही ज़ाहिर संडेज हैं, फैमिली के डे है, कमिटमेंट्स होती हैं, लेकिन फिर भी आप यहाँ पे आए और आपने जो है वो आज डेमो को अटेंड किया. तो आपका क्या ये टाइम यूटिलाइज हुआ या टाइम बिल्कुल जाया हो गया? No, sir, it is utilized. जी, It is utilized. चले जी, properly दैट्स ग्रेट. properly utilized. जजाकल्ला, दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट. थैंक यू सो मच. देखें, यही हमारा जी. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच हमाद, थैंक यू सो मच फयाज, थैंक यू सो मच जिया, थैंक यू सो मच फहीम. थैंक यू. दैट इज द थिंग के ओ गॉड. अच्छा, हाफिज मोहम्मद कहते हैं ओके, आई थिंक अच्छा यूटिलाइज कहते हैं, वो शायद टाइपिंग होगी उनसे. एनीवेज, ओके. अदील मोहिद्दीन कहते हैं यूटिलाइज. ओके, दैट्स ग्रेट. थैंक यू सो मच. द थिंग इज दैट यहाँ पे हर एक सेशन में बहुत ज्यादा मेहनत होती है और आपका इसी तरीके से जब आगे सेशन स्टार्ट होंगे, हर एक सेशन में आपको नई टेक्निक्स, नई टेक्नोलॉजी, नया आपको जो है वो एक एस्पेक्ट मिलेगा. थैंक यू सो मच मोहम्मद अमजद एंड थैंक यू सो मच हारिस हादी, जहां पे आपको नई नई टेक्नोलॉजी, नए नए स्किल्स सीखने में. और बिलीव मी, आप
दिस इज माई प्रॉमिस, आप 2 मंथ्स ये सेशन लें और आप अपने आप को कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म्ड फील करेंगे इन टर्म्स ऑफ स्किल सेट। दिस इज माय ओपन चैलेंज। वरना आप कहेगा सर आपने जो इतने बड़े बड़े दावे कर दिए आखिर में कुछ था तो नहीं। इंशाल्लाह ताला आप देखिएगा, जब आपको हर एक सेशन में नई चीज मिलेगी आपको सीखने को इंशाल्लाह ताला। बिकॉज ये क्यों मैं इतना कॉन्फिडेंटली बोल रहा हूं, क्योंकि अब हमारे पास 6 साल की तो इंस्टीट्यूशनल हिस्ट्री है। 6 साल से तो यहीं पे फाइनेंशियल मॉडलिंग चल रही है, और उसके अलावा 2 डिकेड्स का पहले का एक्सपीरियंस सर तनवीर का, वो सब मैंने देखा है, ऑब्जर्व किया है, पार्टिसिपेंट्स का फीडबैक लिया है। अब मैं कॉन्फिडेंटली बोलता हूं कि जो आएगा नई चीज सीखेगा इंशाल्लाह ताला। सर, मे आई जी जी आस्क समथिंग? जी जी बताएं। सर, अगर मैं कोई मीन्स एजुकेशनल यूनिवर्सिटी ज्वाइन करती हूँ एज अ फाइनेंस ऑफिसर, और हेल्थ का मीन्स जो है मेडिकल यूज करती हूँ एज अ फाइनेंस ऑफिसर, हाउ इट विल बी मीन्स फ्रूटफुल फॉर मी एज अ मीन्स लर्निंग ऑफ फाइनेंशियल मॉडलिंग? I know there are so many benefits, but I want to means personally know that how I can give input to the institute as on behalf of the financial modeling. बिल्कुल, देखें आपको मैं यहाँ पे ये बताता चलूं कि जहां पे भी आप फाइनेंस रोल में जा रही हैं तो वहां पे अकाउंट्स पेबल होंगे, अकाउंट्स रिसीवेबल होंगे, एनालिसिस का मटेरियल होगा, इन टर्म्स ऑफ बैलेंस शीट एनालिसिस होगी, आपकी P&L एनालिसिस होगी। देखें इसके बगैर तो कोई अकाउंट फाइनेंस डिपार्टमेंट है ही नहीं ना। मतलब दीज आर द बेसिक इंग्रेडिएंट्स, आपका कहीं ना कहीं बैलेंस शीट का काम, आपका P&L का काम। तो ये ट्रेनिंग लेने के बाद आप P&L को बिल्कुल अलग तरीके से देखेंगी, आपका सोचने का तरीका ही चेंज हो जाएगा। जब आपका सोचने का तरीका चेंज हो जाएगा तो जो मैनेजमेंट जो अब तक एनालिसिस कर रही है उनको पावर डैशबोर्ड्स नहीं मिलेंगे जो पहले मिल रहे थे, लेकिन अब मिलेंगे। क्योंकि पहले आपके पास पावर क्वेरी की टेक्नोलॉजी की जो स्किल सेट थी वो नहीं थी। अब आपको पावर डैशबोर्ड्स बनाना आते हैं, आपको ऑटोमेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाना आती हैं, आपको इंटरकनेक्टेड रिपोर्ट्स बनाना आती हैं, आपको पावर क्वेरी के थ्रू मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स की डेटा एक जगह पे कंसोलिडेट करना आती है। तो ये वो सारी चीजें हैं जो कि नॉर्मली फाइनेंस प्रोफेशनल्स में इतना ज्यादा नहीं होती, लेकिन आपके अंदर वो इफेक्टिव टूल्स होंगे जो आप जब उस डिपार्टमेंट में जाएंगी और आप जब अप्लाई करना शुरू करेंगी तो डेफिनेटली दैट विल एड अ न्यू पर्सपेक्टिव इनटू द एनालिसिस। तो मैं आपको जो फोकस करा रहा हूं ना, आपका जो मैं फोकस लेकर जा रहा हूं वो मैं लेकर जा रहा हूं एनालिसिस की तरफ। आपको एनालिसिस का जो स्किल सेट है उसका एनालिसिस रिपोर्ट बनाना और एनालिसिस रिपोर्ट बना के उसको प्रेजेंट करना, ये आर्ट इस ट्रेनिंग के थ्रू आएगा। और वो बिल्कुल मुख्तलिफ होगा, जो मार्केट में इस तरीके से नहीं सिखाया जाता आपको, जो मार्केट के अलग नॉर्म्स के हिसाब से आप सीखेंगे। यू विल बी इंशाल्लाह ताला ट्रेंड सेटर इनटू योर ऑर्गेनाइजेशन। योर टेम्पलेट्स विल बी फॉलोड इन ऑर्गेनाइजेशन। यार इसका टेम्पलेट बड़ा अच्छा है, ये टेम्पलेट लेकर इसको आगे उस डिपार्टमेंट में फॉलो करवा दो। इंशाल्लाह ताला एक ऐसा वक्त आएगा जब आपका टेम्पलेट लोग फॉलो करना शुरू कर देंगे। और ये कोई मैं बड़े बड़े दावे नहीं कर रहा, ये आप जब ट्रेनिंग लेंगी आपको खुद को महसूस होगा, आप खुद उस चीज को रियलाइज करेंगे कि यार ये टेम्पलेट वाकई मेरा पहले तो इस तरीके से नहीं था, अब मेरा बनना शुरू हो गया है। ये मैं क्यों बोल रहा हूं, अगेन उसका भी रीजन सिंपल है, क्योंकि मेरे पास आप जैसे बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स आए हैं और जब वो ट्रेनिंग कंप्लीट कर लेते हैं तो वो सब ये फीडबैक कहते हैं कि सर ये इस तरीके से हमने डिपार्टमेंट में बड़ी वैल्यू ऐड कर दी है। तो दैट इज हाउ इंशाल्लाह ताला यू विल बी एडिंग द वैल्यू। ओके, ऑलराइट, सेशंस यहाँ बिल्कुल ऑनलाइन ही होंगे। मिरवेज खान जी बिल्कुल ऑनलाइन ओनली है, जी बिल्कुल ऑनलाइन ओनली है। ओके, नाउ कम्स द टाइम फॉर स्पेशल ऑफर। स्पेशल ऑफर हो जाए कहते हैं तो फिर आगे बढ़ जाते हैं। नहीं सर, बताए ना स्पेशल ऑफर। हो जाए, जवाब नहीं आ रहा तो ठीक है छोड़ देते हैं। नहीं सर, बताएं। अच्छा चले ठीक है, ओके जी। ऑल राइट, सो नाउ कम्स द स्पेशल ऑफर फ्रॉम यूएक्सएल फॉर द फाइनेंशियल मॉडलिंग एंड एनालिसिस ट्रेनिंग प्रोग्राम, एंड हियर कम्स the special offer where you are getting a bonus of simulation based case studies. Now you'll be getting live case study based teaching to integrate actual scenarios, LMS recording for access। इसके साथ साथ आपको WhatsApp community का support मिलेगा for lifetime।
आपको जो है वो रिकॉग्नाइज गवर्नमेंट का ट्रेड टेस्टिंग बोर्ड का सर्टिफिकेट, जो कि क्यूआर कोड ड्रिवन सर्टिफिकेट मिलेगा, जिसको आप क्यूआर कोड से स्कैन करके गवर्नमेंट की वेबसाइट पर आप जो है वो वेरीफाई कर सकते हैं अपने सर्टिफिकेट को। अपॉन द सबमिशन ऑफ फाइनल प्रोजेक्ट दिस सर्टिफिकेट इज ऑब्वियसली गिवन। तो अब आता है टाइम हमारे पास स्पेशल ऑफर का। दिस ट्रेनिंग प्रोग्राम, अगेन मैं बाजू का जब ये फीस कोट कर रहा होता हूं तो मुझे खुद लगता है कि बाहर तो ये थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स की ट्रेनिंग है, यहाँ पे हम इसको बहुत ही एक अफोर्डेबल और इकोनॉमिकल रेट उसमें रखते हैं, जस्ट बिकॉज हम चाहते हैं कि ये बेनिफिट बहुत लोगों को मिले। तो इसलिए हमारा ये रीजन होता है कि हम इसको बहुत ही रखते हैं, वरना इतना सारा टेक्नोलॉजी देने के बाद आप अगर इंटरनेशनल कैनेडियन बेस्ड कंपनी है, आप सीएफआई में सर्च करें, वहां पे थाउजेंड्स और $600 की, हंड्रेड्स ऑफ डॉलर्स की ट्रेनिंग चाहिए। तो यहाँ पे आपको जो है वो बिल्कुल हमने वो एक सिंपल एक उसमें रखा हुआ है। सो नाउ कम्स द स्पेशल ऑफर। प्रीवियसली दिस ट्रेनिंग वाज 10,900 पर मंथ, लमसम मींस 2 मंथ्स में 20,000 लमसम था। और अब जो है वो स्पेशली डिस्काउंट आपको फर्स्ट 15 सीट्स पर दिया जाएगा, और ये ट्रेनिंग आपके लिए 9,800 पर मंथ, इंस्टॉलमेंट्स दो हैं आपकी जो आपको पे करनी, या फिर आप अगर वन टाइम इंस्टॉलमेंट पे कर देंगे तो 18,000 रुपीज में आपको ये कंप्लीट फाइनेंशियल मॉडलिंग एंड एनालिसिस की ट्रेनिंग मिल जाएगी, जिसमें आप अपने स्किल्स को अपग्रेड करेंगे और आप नए मार्केट के ट्रेंड्स को सीखेंगे। दिस ऑफर विल एंड ऑन 23 सितंबर। वेट ना करें 23 सितंबर का, बिकॉज अगर उससे पहले 15 सीट्स हमारी ये कंप्लीट हो गई तो फिर भी जो है ये ऑफर कंप्लीट हो जाएगी, और आप जो है वो इस ऑफर से जो है वो मिस कर देंगे ऑल टुगेदर। सो मेक श्योर यू रजिस्टर नाउ। ऑल यू हैव टू डू इज, आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म का लिंक शेयर कर दिया गया है, अभी थोड़ी देर में चैट बॉक्स में मिल जाएगा आपको फॉर्म। ये आप फॉर्म फिल करेंगे, और आप जैसे ही फॉर्म फिल करेंगे तो आपको जो है वो एक ईमेल रिसीव होगी, उस ईमेल पर आपको जो है वो रिप्लाई बैक करके बैंक डिटेल्स प्रोवाइड की जाएंगी, जहां पे आपको जस्ट 9,800 या फिर 18,000 पे करने हैं फॉर कंप्लीट 2 मंथ ट्रेनिंग प्रोग्राम, और आपको ये सारे बेनिफिट्स मिल जाएंगे। और आप जो है वो एक ऐसे जर्नी पर चलेंगे जिसमें आपके लिए नई नई चीजें हैं सीखने को, और आपको जो है वो एक कॉन्फिडेंट फाइनेंशियल एनालिस्ट बनने में हेल्प करने की। ऑल राइट, सो विद दैट आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू ऑल टू फॉलो अस ऑन सोशल मीडिया एज वेल, फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड जो है वो लिंक्डइन और यूट्यूब पे हमारे जो है वो डिफरेंट चैनल्स बने हुए हैं। And with that, I would really like to also inform you that there are many other training programs like data science and analytics, Python programming के programs की trainings हैं, dashboard reporting with Power BI और cyber security, मज़ीद और भी programs हैं जिनके लिए आप sign up करके अपने skills को enhance कर सकते हैं। So do make sure to visit website to learn more about our training programs. Awaiting to you, welcome you all. And once again, really thank you for giving your time today for this orientation. आई थिंक वी आर ऑलमोस्ट ऑन टाइम, इनफैक्ट एग्जैक्ट ऑन टाइम 4 हो रहे हैं, और हमारी जो ओरिएंटेशन अब कंप्लीशन की तरफ है। द फ्लोर इज स्टिल ओपन फॉर एनी क्वेश्चंस आंसर।